ठीक है, और और डाउट सर पूछो कोई भी। सर वैकेंट डाई हम ऑर्बिटल ग्रुप क्या में होता डाले है? हैं सर। वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट हाँ डी सर। ऑर्बिटल, अरे कहता वैकेंट डी ऑर्बिटल मतलब क्या, जिसके डी खाली हैं। जैसे कि अगर तुम देखोगे जितने भी तुम्हारे पास पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, मतलब कौन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन वाले कि नीचे जितने भी हैं, इसको छोड़ दो, इसके जितने भी नीचे हैं कौन कौन से, हो गया ना, एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, फास्फोरस। सल्फर, जितने भी फॉस्फोरस, सल्फर है, क्लोरीन है, जितने भी आ जाओ, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, ये सब में देखोगे ना, तो किसी का भी तुम अगर लिखते हो, मान लो तुम किसी का लिख के दिखाते, किसका, सिलिकॉन का लिख, किसी का लिख लो, क्लोरीन का लिख लो मान लो, तो क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है ना? हाँ सर। बोलो हाँ तो सर। 17 होता है। 1s2, 2s2, 2p6 हो गया। उसके बाद 3s2, कहाँ भरेंगे, 3s2, उसके बाद 3p6, 10 तो हो गया, 3p। 17 बचा हुआ है, कितना भरना है, 17 17 17 17 है, 17। देखो ध्यान से, हाँ सर। कितना है यहाँ पे, 3p5। 3p5, तो 3p5 आ गया। अब तुम थर्ड सेल में पहुंच चुके हो, देखो ध्यान से कैसे पढ़ते हैं, ये न्यूक्लियस हमारा, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, तो फर्स्ट सेल में तुम्हारा कंप्लीट फिलिंग हो चुका है, फर्स्ट हाँ सेल में सर। 1s2 होता है, सेकंड में 2s और 2p होता है, दोनों भर गया है पूरा पूरी, हाँ थर्ड में क्या है, 3s 3p, भी होता है, 3p भी होता है और 3d 3p5। भी होता है, तो हाँ 3p में सर। 2 आ चुका है, 3p में 5 आया, क्या p पूरा फुल हुआ, नहीं सर। नो नहीं सर। और डी में एक भी इलेक्ट्रॉन है, नहीं, एक नो भी सर। नहीं नहीं। सर। क्या बोलेंगे, जितने भी पी डी ब्लॉक वैकेंट। एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे थर्ड पीरियड से स्टार्ट होते हैं, थर्ड पीरियड और उसके जितने भी नीचे तक हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं। क्यों, क्योंकि तुमको पता है वो कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है कि उसका जो डी होता है अगले पीरियड में आता है, क्यों, क्योंकि पहले यहाँ पे गैप आ चुका है, 4s आता है फिर 3d आता है, याद है ना सबको, हाँ सर। हाँ सर। फिर यस सर। 4s आता है फिर 3d आता है, तो जब भी तुमको 3d में फिल करना है पहले 4s फिल करना पड़ेगा, और जब तुम 4s फिल करने जाओगे यू हैव टू कम टू द फोर्थ पीरियड, और जब तुम फोर्थ पीरियड में आ गए तो फोर्थ पीरियड में तुमको मिलेगा, तो हमेशा एक पीरियड खाली रहेगा, तो इसलिए जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके सारे डी ऑर्बिटल क्या रहेंगे, खाली, उसको बोलते हैं खाली वैकेंट। खाली। और सर यस सर। ऑटो प्रोटोलाइसिस क्या होता है? प्रोटोलिसिस का मतलब होता है प्रोटॉन देना, सर ऑटो प्रोटोलिसिस का मतलब प्रोटोलाइसिस। प्रोटॉन देना। ऑटो का मतलब समझो, ऑटो का मतलब क्या हो गया बताओ, ऑटोमेटिकली अपने आप दे देगा खुद प्रोटॉन, से जैसे कि अपने आप। H2O है, अपने आप टूट जाएगा, उसको प्रोटोलिसिस बोल दिए। HCl है, HCl क्या करेगा, पानी में डालोगे तो अपने आप अपने कुछ करना पड़ता है क्या, नहीं। नहीं। अपने आप हो गया, ऑटो प्रोटोलिसिस हो गया, that's it। एक टर्म है, तो कुछ ऐसा चीज नहीं है, जो भी अगर कोई काम के जो हम बता दें क्लास में, लेकिन कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिसको सिनोनिम होता है, एक वो भी बोल दिए, ये भी बोल दिए, 10 तरह का नाम होता है, तो वैसे एक नाम है ऑटो प्रोटोलिसिस, मतलब अपने आप पानी, अपने आप प्रोटॉन दे दिया, दैट्स इट। क्लियर है? हाँ सर सर। हम डाउट ग्रुप में डाले हैं, उसको बना दीजिए ना प्लीज। क्या है देखने तो, ग्रुप में सर डाले हो कंसंट्रेशन वाला, कहाँ पे, वेट वेट केमिस्ट्री वाला में डाले वैसे। पढ़ो क्या है भाई सब लोग, हाँ हाँ देख रहे भाई, द OH माइनस इन 100 ml ऑफ इतना इज, सब लोग नहीं बना पाए क्वेश्चन, आसान है, सर बन जाएगा। हाँ सर, पर डाउट लग रहा है सर, बता दीजिए क्लियर हो जाएगा। कोई बात नहीं, बनाओ, सब लोग बनाते हैं बैठ के, करो ट्राई करो, द OH माइनस इन 100 ml ऑफ कितना भाई, 0.016 मोलर HCl, तुमको ये दे रखा है HCl का, तो क्या करोगे बताओ, पहले इस मोलैरिटी का मतलब क्या हुआ ये बताओ, तुम यहाँ से क्या निकालोगे, H+ निकालोगे कंसंट्रेशन, यस सर। यस हाँ सर। सर। H प्लस निकल H+ जाएगा। कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, क्योंकि तुमको पता है ये स्ट्रांग होता है, कितना हो जाएगा, जितना था उतने हो जाएगा, सर दिक्कत, नहीं। 1.6 - 2 मोलर ऐसे बोल सकते हैं। अब तुमको पता है कि वॉल्यूम दे रखा है और मोलैरिटी दे रखा है, तो मोल्स निकल जाएगा, चलो तुम मोलैरिटी मत निकालो यार, ऐसे ही कर लो ना, तो ऐसे ही आ रहा है, H+ इतना आ गया, अब तुमको पता है अगर H+ इतना तो OH माइनस कितना होगा, हाँ लॉग से सर उसका H+ निकालेंगे, फिर 14 से माइनस करके आ जाएगा। क्यों निकालना 14 है बाई H+, क्यों निकालना है, H+। तुमसे पूछ क्या रहा है, तुमसे मोलैरिटी पूछा है, क्या पूछा 14 तुमसे, से कंसंट्रेशन ही पूछा है 10 ना, टू द पावर माइनस 14 तुमसे सिर्फ से बाय कर देंगे। कंसंट्रेशन पूछा है, हाँ 10 वही टू द करना, पावर तुमसे सिर्फ माइनस कंसंट्रेशन पूछा, तुमसे 14। तो पूछा नहीं मोल्स कितने हैं, तो कंसंट, अब देखो ध्यान दो, हमने बताया तुमको कि कंसंट्रेशन अगर दे रखा है, तो अगर कोई भी एक बीकर है, कंटेनर है, उसमें से अगर एक बूंद निकाल लेते, 1 ड्रॉप, या फिर 1 लीटर निकाल लो,
या फिर 100 लीटर निकाल लो, क्या कंसंट्रेशन अलग रहेगा सब में कि एक ही नहीं रहेगा? सर, एक ही नहीं। एक ही रहेगा। रहेगा। सबका एक ही रहेगा। कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि भाई सब बराबर। तुम अगर पानी पीते हो ग्लास में लेके चीनी मिला के, थोड़ा ना अलग अलग टेस्ट होता है। एक बूंद लो, एक चम्मच, सबका मिठास एक जैसा होता है, पता बहुत बार बता चुके हैं। तो 100 ml लो, चाहे जितना चेंज होगा क्या? नहीं सर, नहीं। नो सर, कंसंट्रेशन सेम होगा। 100 ml नहीं बदलेगा, ध्यान रखना है। जब तक मोल्स नहीं पूछा जाए, फर्क पड़ता है ये क्या है मतलब नहीं है, तुमको बस ऐसे गुमराह के लिए दिया ठीक है। बढ़ते अब हम हमें दे रखा है और तुमको पता है कि जो हमारा OH माइनस दोनों मिला कितना होता है कभी भी। टेम्परेचर मेरा 95 -40, सबको पता है यार, है कि नहीं पता? हाँ सर। ये तो पता है ना? हाँ सर। बस pH कितना होता है 14। तो अगर pH में इतना pH वही निकालना था और खत्म का। तो ये तुमको निकाल लो 14 के बराबर, तो कितना रहेगा? तो OH माइनस कितना हो रहेगा? -14 divided by 1.6 -2 सॉल्व आंसर। सर मेरे को लग रहा था सिर्फ वाटर के केस में हम लोग ये वाला कर फटाफट सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में कभी भी पानी अगर मान लो ये पानी का है, तो अगर HCl है, ये मूल से इतना आया है, पानी पानी ना इतना आया है, मतलब क्या हुआ इसका मतलब इसका फिजिकल मीनिंग क्या है प्रतीक, ये बताओ इसका सर फिजिकल मतलब मीनिंग। तुमको कांस्टेंट वो पढ़ा है 0.016 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। क्या है? सॉल्यूशन किसका बनता है? पानी का ही बनता है ना यार। पानी रहेगा और मतलब हॉस्पिटल क्या है? वाटर है हाँ। कि नहीं? हाँ सर। तो ये ध्यान रखना हमेशा रहता है नहीं, ये ट्रू। अच्छा तुमको ये तो पता ही रखा है कि अगर पीएच कितना रहेगा, दोनों मिला के 14 रहेगा। अलग क्यों हाँ। होगा? अलग कभी नहीं हो सकता। ये जहां भी पानी में ही है, तो जहां भी पीएच है OH कितना रहेगा, उसको उल्टा रहेगा, कम हो जाएगा। ध्यान रखना है, ऐसे हमेशा निकालना है। ये ऑलवेज ट्रू है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी में। पानी ठीक है मतलब सर। क्या होता है? थोड़ा पानी तो हर जगह, जब भी तुम कंसंट्रेशन ले लो पानी है उसमें, अंडरस्टूड है कि वाटर है पड़ा हुआ। ऑलवेज ट्रू। ऐसा और कभी सर केस ही नहीं पीएच है कि सिर्फ निकालने के पानी बाद के भी हम निकालते, लोग पानी के क्यों करने निकालना? वाले थे वो कर सकते। पीएच निकाल के पीएच निकाल लो, पीएच निकल गया, OH निकल गया, बट उतना क्यों करेंगे? हमको पता नहीं ये चीज, क्यों हम करने इतना वाला निकालेंगे बैठ के पीएच? हमको पता है दिस इनटू दिस -14 होना चाहिए हमेशा। अच्छा ये बताओ, KW पे बदलता है क्या? नहीं सर। KW कभी चेंज नहीं। नो नहीं नहीं सर। बदलता है। नहीं, वो हमेशा कितना रहता है? -14 ही रहता है। और ये क्या होता है? कंसंट्रेशन H प्लस इंटू OH माइनस। हाँ सर। अगर H प्लस मेरा यस सर। 1.6 इंटू -2 है, तो ये कितना रहेगा? उसको निकाल दो पकड़ के, अपने आप निकल जाएगा। ये हमेशा ऐसे ही होता है, ध्यान रखना, कोई गलती नहीं करना इस पर, ठीक है? चलो और बताओ, सर बातें क्लियर हो गया? थोड़ा डाउट है सर। हाँ हाँ सर, बस थोड़ा सा डाउट है सर। यहाँ पे सर 0.016 जो मोलर है, वो सर मोल्स है ना? जब अब HCl डिसोसिएट होगा H प्लस में, H प्लस का मोल। नहीं देखो, 0.016 मोलर है ना कि मोल्स, मोलरिटी है दे रखा तुमको। और जब तुमको ये ब्रैकेट लगा दिए ना, इसका मतलब है मोलरिटी। ये सब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में पढ़े थे स्टार्टिंग में, जब तुम नहीं थे। तो ध्यान रखना, ये सब मोलरिटी होता है। और मोलरिटी जो है इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन से, इंडिपेंडेंट है कि तुम कितना लेते हो। एक बूंद है कि 100 ml से कोई फर्क। लेकिन हम तुमसे अगर बोलते हैं कि कितने मोल्स है, तब मोल्स क्या होता है? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। ये ध्यान रखना। वॉल्यूम। तो मतलब से ऑलरेडी वॉल्यूम से मल्टीप्लाइड है। नहीं मल्टीप्लाइड निकालना ही नहीं है। मतलब कि 100 ml लो, चाहे तुम 1 ml लो, चाहे कुछ भी लो, कंसंट्रेशन कर। जैसे समझो, अगर तुम एक कंटेनर लेते हो, मान लो ऐसे समझ लो, अगर तुम एक सिर्फ सैंपल ले लिए पानी का, वाटर ले लिए 1000 लीटर पानी है, तो पानी में पीएच का कंसंट्रेशन कितना है? पीएच कितना होता है पानी का? 7 बोलो। 7 7 7 सर। इसका मतलब H+ कितना वन। है? -7 मोल है। यस सर। अब तुम इस 1000 लीटर टंकी वाला पानी में तुम अगर एक बूंद पानी निकालो नल से, क्या उसका कंसंट्रेशन अलग हो जाएगा? नहीं सर, नहीं। रहेगा। नहीं तो सर। इसमें कितना रहेगा? सेम रहेगा जितना पहले सेम। था। तो कंसंट्रेशन कभी बदलता नहीं, कंसंट्रेशन सेम रहता है। कंसंट्रेशन क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो कि कभी चेंज नहीं होता है, वो उसका खुद का होता है। ठीक है? बस वो तभी बदलेगा कब? जब तुम इसमें कुछ मिला दो। अगर तुम H+ मिला दिए तब बदल सकता है, अगर तुम इसमें OH- मिला दिए तब बदल सकता है, कुछ ऐसा करो तब बदलेगा।
या फिर मान लो अगर तुम्हारे पास HCl दे रखा है, HCl 0.1 मोलर है, क्या बोलो फिर से। कुछ नहीं, वाटर में ही डाइल्यूशन कर रहे हैं। क्या आवाज कट रही प्रतीक, फिर से बोलो अच्छे से। वाटर क्या है? कुछ नहीं सर। क्लियर है ना, समझ में आ गया ना सबको? हटाओ, समझ में आ गया नहीं वाला पार्ट? हाँ सर। ध्यान हाँ देना, सर। कंसंट्रेशन Yes, कभी sir. बदलता नहीं, कंसंट्रेशन तभी बदलेगा जब तक कि हम उसमें H+ ना ऐड करें या फिर OH- ऐड ना करें या फिर पानी ना ऐड करें। अब पानी में पानी क्या ऐड करोगे? पानी तो पानी है। तो अगर मान लो हाँ, सर। 0.1 मोलर HCl होता है, इसमें तुम पानी मिला देते तो ये डाइल्यूट हो जाता, उस केस में तुम्हारा pH बदल जाएगा, कंसंट्रेशन H+ बदल जाएगा। लेकिन जब तक कि तुम कुछ नहीं करते हो वो वही रहेगा। क्लियर रखना, ध्यान रखना, ठीक है? चलो और यस बताओ, सर। और कोई डाउट किसी में, किसी पार्ट में अभी तक? नहीं सर। तो ध्यान देना, ये चैप्टर काफी स्ट्रांग होना चाहिए और काफी मतलब मजेदार भी है। अगर तुम सही से करोगे तो दिमाग घूमेगा बैठे क्या क्या चीजें होती है, और है भी मतलब सबसे डिफिकल्ट ऐसे नहीं बोला जाता है इसको, क्योंकि कॉन्सेप्ट इतने सारे हैं इसमें और करने में अच्छा लगना चाहिए। बस एक क्वेश्चन ट्राई करो जब तक, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, देखो कितने लोगों से बन पाता है ये, बनाओ उसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको करो 36 नंबर। A solution contains 0.1 mol H2S and 0.3 mol HCl. Calculate the concentration of H2 minus HS minus ions in solution when K1 and K2 are given. तुम्हें दे रखी है, तो ये कौन सा केस हो गया? सर एक strong इनकम्पेरेबल acid, वाला। इनकम्पेरेबल। इनकॉम्पेरेबल वाला भी, और कौन सा? स्ट्रॉन्ग को भी स्ट्रॉन्ग और मिक्स कर वीक दिया है, एसिड। तो ये दोनों को मिला दिया, इनकॉम्पेरेबल भी है और स्ट्रॉन्ग एसिड भी है। करो फटाफट। हाँ। सिर्फ क्वेश्चन नोट करो, डाटा नोट करो, हम आगे बढ़ाएंगे, उसको बनाएंगे। और टाइम है बस 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। करो ट्राई। जैसे बताया वैसे करना, जैसे दे रखा वैसे मत करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। जो पढ़ा है बस उसको ध्यान देना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में ना अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है, क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दो, बढ़ो आगे। तो सर जैसे बता रहे कि ये वैसे करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन K1 लगेगा। HS2 K1 HS2 क्या बोल रहे हो H2S प्रतीक, का फिर से है। बताओ। हाँ देखो, H2S दो पार्ट में टूट रहा है, किसमें टूट रहा है? H+ और HS- में, और फिर HS- दो पार्ट में टूट रहा है, H+ और H2- में, तो उसी को बोलते हैं K1 और K2। बता रहे क्लास में पहले भी, हाँ लास्ट हाँ क्लास का पार्ट ही, कुछ नया नहीं है इसमें। हाँ सर, याद आ गया। ध्यान से करो, अच्छे से करो। एक क्वेश्चन कराएंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे बैठ के। अगर जिसने कर लिया मतलब सही से रिवाइज किया है, सही से समझा है। और इसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, तो तुमको ध्यान रखना है, बहुत सारी चीजें ध्यान रखने के लिए यहाँ पे। सर H2S एसिड है कि बेस है? अरे गधा, H2S क्या दे रहा है? H+ एसिड है क्या? तो फिर एसिड ही हुआ ना, बेस कैसे हो जाएगा अपने आप? सर। अब सर दोनों एसिड वाला पढ़ा है क्या? HS तो का दोनों तो क्या दे कंसंट्रेशन रखा है? 3 K1 into का 10 to मतलब the क्या power होता है? एसिड की -8। बेस। एसिड है K1 सर। K2 मतलब क्या होता है? एसिड की बेस। एसिड सर, एसिड। फिर क्यों पूछ रहे हो उसका गधा वाला बात? हाँ पिछले क्लास में सर एसिड बेस पढ़ाया था ना सर, तो सर
नहीं बेस हमने कहाँ पढ़ा था लास्ट क्लास में? बेस मैंने कहाँ किया था? लास्ट क्लास में मैंने सिर्फ एसिड स्ट्रॉन्ग किया एसिड था प्लस और वीक, हमने वो केसेस हाँ भी सर करवाए वीक तुमको। एसिड, हाँ हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड, और मैंने क्वेश्चन भी तुम लोगों से करवाया था। हाँ सर, हाँ वीक एसिड प्लस वीक एसिड, हाँ सर देखे वो यहाँ गलती पे से क्या देख किया है? रही थी। स्ट्रॉन्ग एसिड। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो ठीक है, टेंशन नहीं है। तो चैट में कुछ लिख रहे हो? सर क्वेश्चन दिखाइए ना, KA2 नहीं लिखे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, जल्दी से लिखो। क्वेश्चन पे नोट कर लो, फिर मैं बताऊंगा। देखो, हाँ तुम्हारा आवाज कट रहा है प्रतीक, अब आ रहा है। इसमें मिक्स किया है, कॉन्सेप्ट को मिक्स किया है। स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, वीक एसिड भी है, और वीक एसिड में 3 एसिड तरह का सर मिक्स है। समझ गए। जैसे किया था वैसे ही करेंगे, कुछ नया नहीं करें। हाँ हाँ सर। बनाओ, अभिनंदन बन रहा है। हाँ अंकित, सर बन रहा है। आंसू, सब लोग ट्राई करो। महरूख, सब लोग। प्रीतम, एक एक क्वेश्चन कर लो। ऐसे क्वेश्चन को रिवीजन में मार्क कर लिया करो। जो क्वेश्चन भी कर रहे हैं ना, उसको रिवीजन में मार्क कर लेना है। जब भी रिवाइज करो, ऐसे क्वेश्चन को एक बार पकड़ लेना, ताकि जितने भी कॉन्सेप्ट हो रिवाइज हो जाए। मैंने सर S2 माइनस का 1.3 इंटू 10⁻⁻13 आया, और सर S माइनस का 10⁻⁻4 आया। और बोलो। सर HS आ रहा है 3 इंटू 10⁻⁻8, और S2 माइनस आ रहा है 1.3 इंटू 10⁻⁻5। और बताओ। थोड़ा गलत लग रहा है प्रतीक मेरे को तुम्हारा आंसर। सर HS आ रहा है सर 3 इंटू 10 का पावर में 7 मोलर HS। ठीक है, और बताओ और क्या सर करें। वो सल्फर वाला का सर कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है 39 इंटू 10 का पावर में -6 मोलर। सर HSR 0.3 into 10⁻7 -7। और क्या आ रहा है? मतलब यही हो गया। सर हाँ सर। HS आ रहा है 1.88 इंटू 10⁻⁻20। बाप रे, इतना छोटा, ज्यादा छोटा हो गया। अच्छा चलो, पीएच भी निकालो साथ साथ। देखो उसमें पीएच भी ऐड कर लो। फाइंड आउट द पीएच आल्सो। पीएच एक लाइन का आंसर हो गया। कितना आ रहा है आंसर? बिना देखे बना देंगे। सर 0.3। 3। कितना? 0.32। 0.53। 0.53। 0.53। हाँ, यस। log 3 भूल गए अचानक से। याद रखो, log 2 0.3, log 3 0.47, log 5 0.7, log 8, log 7 0.84। बाकी सब निकाल लो अपने। हाँ सर हो गया। चलो देखते हैं। कुछ लोगों ने ट्राई किया है, बाकी लोग भी ट्राई कर रहे हैं। ट्राई करो, और बनना चाहिए सबसे, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में करवाया भी था और 2-4 क्वेश्चन भी थे करने के लिए। तो अगर सर नहीं किया हो तो गलत बात है। 1.3 इंटू 10 रेज टू पावर ठीक है, माइनस देख लेते हैं। अब हम थोड़ा बना लेते हैं, रुक जाओ। चेक करो सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। तो हमें HCl दे रखा है भाई 0.3 मोलर, और हमको पता है ये स्ट्रांग होता है, इसको किसी को देखना है नहीं। जितना था उतना बना देगा। 0.3 बना देगा, 0 हो जाएगा, है ना। ये खत्म। अब हमें दे रखा है H2S। H2S जो एक वीक एसिड है, और कैसा है, डाइप्रोटिक एसिड है। तो H2S टूटेगा 2 पार्ट में। किसमें खुलेगा? H प्लस में और HS माइनस में। हाँ सर। और फिर HS माइनस जो वो फिर से खुलेगा किसमें? H प्लस और ये S2 खुलेगा H प्लस और H2 माइनस माइनस। में। जैसे किए थे वैसे। तो ये हम इसलिए करवा रहे हैं ताकि सबका रिवीजन हो जाए, क्योंकि काफी टाइम हो गया क्लास का, है ना। बीच में ब्रेक मिल गया था काफी एक क्लास के कारण, इसलिए। तो अब देखो कैसे करना है। तो ये हमें दे रखा है डाटा, और हमें K दे रखा है। K1 कितना है? -7। ये K1 होता है।
और ये K2 दे रखा है कितना, वही बोल दो 1.3 इंटू 10 कितना है -13 10 to the minus डाटा चेक करना 13. सही है, ठीक है। तो अब यहाँ तुमको पता है कि जो स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग किसी का सुनता नहीं है, पूरा का पूरा निकाल देता है, तो 0.3 आ गया। अब स्ट्रांग जो है वो यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, ऐसा नहीं कि वो भेदभाव करेगा। और ये 0.1 हाँ सर। स्टार्टिंग में इक्वल 0 पे है ना, सेम ही जब ये इक्वल 0 पे 0.1 मोलर है, ये 0.3 पहले से पड़ा रहेगा, ये 0 रहेगा अभी फिलहाल के लिए। तो T से अगर T में जब इक्वल में आया था 0.1 से मान लेते x निकलता है, x निकला कितना बनेगा 0.3 प्लस x, और ये बनेगा x। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। ठीक है। हाँ तो सर। यहाँ से जब हम देखेंगे और हमको पता है कि K1 बहुत छोटा वैल्यू है, इतना छोटा वैल्यू है, तो हम इस x को इग्नोर कर सकते हैं, 0.3 बोल देते थे, जैसा बोल रहे थे वैसा बोल देंगे, और इसको भी 0.1 बोल देंगे, जैसा बोल रहे थे वैसा बोल दिए। अब K1 जो है वो यहाँ से आ जाएगा H प्लस इंटू एच एस माइनस अपॉन H2S जो दे रखा है। K1 की जगह वैल्यूज पुट करो, 0.3 इंटू एक्स अपॉन 0.1 इक्वल टू ये होना चाहिए -7 के बराबर। तो यहाँ से -7 के बराबर करते हैं तो कितना x कितना रहेगा, x आ जाएगा अपना 10/3 इंटू -8, जो कि आ जाएगा कितना 3 पॉइंट समथिंग इंटू 3.33 इंटू -8 कितना आ रहा है सबका देखो। हाँ सर। यस ये आ रहा है एच एस माइनस, कितनों का है ये वाला सर मेरा 3.33 इंटू 10⁻⁸ कितनों का आ रहा है सर मेरा ठीक है। तो ध्यान देना, जिसका नहीं आया है गलती कर रहे हो, सही करो उसको, बहुत अच्छी बात है जिसका आ चुका है। अब हमको पता है कि भाई एच एस माइनस जो बना x बना, x यहाँ बन गया है, इसी से ये टूटेगा। तो t इक्वल टू 0 पे जब ये इतना है, ये पहला 0.3 है, ये 0 है। अब x से मान लेते y निकला, तो ये कितना बनेगा 0.3 प्लस y, और ये कितना बनेगा y। अब तुमको ये भी पता है कि दोनों का जो K1 और K2 है बहुत डिफरेंस है, मतलब जहाँ पे K1 है मच ग्रेटर देन K2 है, ऐसे ही बढ़ाए थे। यहाँ से y निकल रहा है, यहाँ से x निकला, तो क्या बोलेंगे x भी क्या होगा मेरा मच ग्रेटर देन y। तो जब x और y को कंपेयर करेंगे t इक्वल टू टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम पे, तो क्या बोल देंगे, दिस इज नथिंग बट x, दिस इज आल्सो कितना 0.3। और ये ध्यान रखना है कि प्लस x से प्लस x लगा दो, प्लस x से कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, क्योंकि इसके कंपैरिजन ये दोनों क्या है, कुछ नहीं है। और ये कितना है y का y रहेगा। अब यहाँ से K2 यूज कर लो, दिस इज K2, तो K2 यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.3 इंटू वाई अपॉन एक्स इक्वल टू कितना है 1.3 इंटू 10⁻⁻30। इसको सॉल्व करो, x की जगह वैल्यू पुट करो 3.3 इंटू -8। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा निकाल लो सॉल्व करके। अगर y को सॉल्व करते हैं ये आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो 1.3 इंटू 3.3 डिवाइड बाई 0.3 इंटू कितना -8 -13 कितना हो गया -21। यही आ रहा है, कट तो नहीं रहा ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान दो कैसे करेंगे। -13 -21 ठीक है, उड़ा दो पकड़ के, कितना रहेगा, इसी को उड़ाओ, इसी के साथ उड़ाओ, 3 13 11 इंटू कितना रहेगा, कर लो काट के, कितना आ रहा है देख के, यह रहेगा 11 गुना 1.3 लगभग वही 12 पकड़ लो, 12 और 13 पकड़ लो टू -21, इतना कुछ आना चाहिए। सॉल्व कर लो, आंसर देख लो कैसे किए, क्या किए, कहाँ डाउट है फिर से बताओ, अगर कहीं डाउट आ रहा है तुम लोगों को। और सिंपल सी बात, अगर पीएच की जाए तो पीएच के लिए सिर्फ हमको इतना ही करना होता है, क्योंकि जहां भी H प्लस है वो 0.3 के प्रॉक्सी रहेगा, 0.3 रहेगा, 0.3 रहेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अगर आ गया है तो स्ट्रॉन्ग का ही पीएच हर जगह रहता है। तो पीएच मेरा कितना हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस, और वो कितना है 0.3, तो माइनस लॉग ऑफ 0.3 जिसको बोलेंगे 3 इंटू 10⁻⁻1, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस लॉग 3, जो कि हो जाएगा 1 माइनस 0.47, that is nothing but 0.53 आंसर। तो ध्यान देना है, जैसे बता रहे वैसे करना है, गलती नहीं होगी, जैसे बता रखा है करते हैं। नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करने को फटाफट, या जल्दी से नोट करो, अच्छे से नोट करो, गलती नहीं करना है, और इसको रिवीजन में डाल दो इस क्वेश्चन को, जब भी रिवाइज करोगे उसको जरूर देख लेना एक बार। वन पॉइंट 4 9
क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करो, तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पार्ट में, क्वेश्चन का आंसर अपने आप हाथ में आ जाएगा। और अगर तुमसे पूछा जाए एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन कि ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, H2S या HS माइनस, तो क्या बोलोगे? H2H H2S और HS H2S माइनस सर, में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? H2S H2S है। H2S, H2S क्योंकि इसका K1 क्या है, बड़ा है, H2S इसका का K1 क्या है, K1 ज्यादा छोटा है। है। हाँ हाँ सर। छोटा है। तो ये ऐसे ही इन जनरल याद भी रखना होता है कि जो फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, या कह सकते हो कि जो पहला H+ निकलता है वो हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है, दूसरा वाला और वीक हो जाता है, निकलने देता है, निकलेगा बहुत कम निकलेगा, पहला हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है, कभी उल्टा नहीं होगा, हमेशा ऐसे ही होगा, पहला वाला K1 ज्यादा हो, K2 हमेशा क्या होगा, कम ही होता है। हो गया नोट यहाँ तक? यस ठीक है, तो अब हम लोग अगले केस में चलते हैं जहाँ पे हमारे पास जो K दिया रहेगा वो कॉम्पेरेबल रहेगा, वो बहुत मतलब वो क्वेश्चन बहुत कम आता है, ना के बराबर रहता है, बट उसको हम देख लेते हैं कैसे करना होता है। तो लेट्स स्टार्ट, लिखो नेक्स्ट केस, इसका जो भी था केस जहाँ तक खत्म किया तो उसके बाद लिख लो, व्हेन two weak acids are mixed such that their Ka are comparable। comparable में डिफरेंस कितना चाहिए, लेस देन -1, ये ध्यान रखना, 10⁻⁻1 के बराबर या उससे लेस, तभी उसको comparable बोलते हैं। जैसे मान लो -4 है और -5 है, एक का K1 इतना दिया हुआ है, K2 इतना दिया, तो क्या बोलेंगे, comparable। 2 × -4 है, 3 × -4 है, क्या है, comparable है। तो ऐसे डाटा को comparable बोल देते हैं, comparable बोल देते हैं। हो गया, इसको नोट करो, ध्यान देना है। देखो हम फिर से बता रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस जेई मतलब मेंस में नहीं रहते, एडवांस के लिए रहते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, काफी ऐसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, और बोर्ड स्कूल में तो कभी नहीं पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। नीट में भी पूछे जाएंगे तो टू द पॉइंट, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, बट ये सिलेबस का पार्ट है, इसलिए पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे भी ढंग से। देख लो इधर आके आप सब लोग। तो अगर हमारे पास दो वीक एसिड है जहाँ पे कॉम्पेरेबल डाटा दे रखा है, तो केस 2 का बी पार्ट जो हम लोग देख रहे थे वहीं से स्टार्ट करें वापस से। ध्यान दो सब लोग, जब हमारे पास दो एसिड दे रहेगा, सबको दिख रहा है Ha1 और Ha2, दो एसिड दे रखे हैं, मान लो Ha1 Ha2, एक का K1 -5 है, दूसरा K1 -6 है, लगभग क्या है, कॉम्पेरेबल है। क्लियर है यहाँ तक सबको? अभी स्टार्ट करें हम लोग। तो जब Ha1 खुलेगा, कैसे खुलेगा, मान लो 0.1 था, 0.1 था, 0.1 0.2 ले रहे हैं, H+ और A- में खुलेगा, स्टार्टिंग में 0 था, X निकला है, X बना, X बना। अब Ha2 को भी खोलो, H+ और A2- में 0.2 पहले था, t=0 पे, ठीक है, 0 लेकिन जैसे टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम में 0.2 से y निकला, y बना। अब तुमको पता है कि दोनों H+ कहाँ है, पानी में ही है, दोनों एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, तो हाँ X सर। बन रहा है, इससे Y बन रहा है, इससे दोनों का मिला के X+ Y बनेगा, है ना? हाँ सर। दोनों का मिला X+ Y बनेगा। और पिछली बार क्या कर देते हैं, X+ Y में हम देखते थे कि K1 जो है बहुत बड़ा था K2 से, तो वहां पे क्या कर देते, X को मच ग्रेटर देन Y कर देते, और X+ Y को क्या बोल देते हैं, एक्स बोल X बोल देते हैं। X बोलिए। याद है सबको? क्या हाँ यार बोल सर, सकते हैं वैसा? यस सर। बोल सकते हैं। नहीं क्या नहीं बोल अब बोल सकते हैं क्या? ये नहीं तब था नहीं। जब K1 K2 से बहुत बड़ा था, जब हाँ सर। इनकॉम्पेरेबल था, याद करो। हाँ उस हाँ केस में ऐसा बोल दिया, लेकिन अब नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें पता है दोनों बराबर होंगे, दोनों का डाटा बहुत ही सिमिलर है। लिख लेंगे यहाँ पे, सिंस K1 इज नॉट बराबर K2 लगभग बराबर है, सो X एंड Y आर ऑल्सो कॉम्पेरेबल। ये चीज को ध्यान रखना है, इस चीज को हम नोट करेंगे बाद में, पहले समझ लो पहले बैठ के। अब लेकिन ये 0.1 और 0.2 से तो छोटा ही होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि X और Y बहुत दिख रहा है, इतना छोटा है, तो जाएगा ही जाएगा। तो 0.1 माइनस को 0.1 बोल सकते हैं, और 0.2 माइनस Y को 0.2 बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, बाकी लेकिन इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान दो क्या क्या हो रहा है।
अगर हम K1 की बात करें, यहाँ पे K1 पकड़ लें, तो K1 कितना हो जाएगा? K1 हो जाएगा h प्लस इंटू A1 माइनस अपॉन HA1, जिसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इंटू एक्स, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स, ठीक है, अपॉन 0.1। यहाँ तक आ गया, इसको तुम C1 बोल दो। इसको मान लो अगर C1 कंसंट्रेशन है, इसको बोलो C2 कंसंट्रेशन। थोड़ा ध्यान देना समझने के लिए, इसको C1 बोल दिया, इसको C2 बोल दिया, तो ये कितना हो जाएगा? x x प्लस plus वाई y into x plus इंटू c1. एक्स अपॉन C1, इसको K1 बोल दिया है ना। हाँ सिमिलरली सर। यहाँ पे K2 निकाल दो, K2 कितना हो जाएगा? x प्लस वाई इंटू वाई by c2. अपॉन बाई C2। C2। देखो दोनों क्वेश्चन क्लियर है सब लोग? देखो ध्यान से अच्छे से, पहले इसको 2 बोल दो, इसको 1 बोल दो। क्लियर सबको? हाँ सर। Yes, हाँ sir. हाँ अब सर। क्या करो, अब क्या करो, थोड़ा सा और चेंज करो, change करेंगे। क्या करेंगे? x प्लस वाई एक्स को ले दो, मल्टीप्लाई कितना लगेगा? प्लस वाई कितना रहेगा? और यहाँ पे क्या लगेगा? x प्लस वाई इंटू वाई, K2 C2। सर आवाज रुक रुक के आ Sir, आपका अरे वॉइस यार, नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो सकता है हैंग हो गया, कोई दिक्कत। तो आप समझ में आ रहे हैं? आप ऐसे लिख सकते हैं दोनों को सर क्रॉस आपका मल्टीप्लाई वॉइस करके। क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ देखो, सर अब आ रहा है। यस सर अभी आ रहा है। वेट वेट, आ रही है बात? देखो चेक करो फिर से। हाँ सर अब आ रही है। आर आ रहा है? हाँ सर। यस ऐसा लिख Yes, सकते हैं ना sir. दोनों को, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसा, ठीक है? हम्म, क्या तक समझ में आया कि नहीं? हाँ है ना, ठीक है। सर तो लेफ्ट हो गया। हाँ रजक भाई पढ़ाइए आप। तो आ रही है अच्छे से? हाँ सर आ रही है आवाज। ठीक है, पहले यहाँ तक नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर इसको नोट करो, तो जहाँ तक बताया है इस सर वो तरीके, इसको लास्ट अच्छे वाला से नोट पार्ट करो। सर फिर से मैं बता अपन दीजिएगा थोड़ा सा ना। चेंज पूरा बताते हैं, पूरा बताते हैं, पहले नोट करो यहाँ तक। इसको C1 बोल दिए थे, इसको C2 बोल दिए थे, और यहाँ पे क्या बोले थे हम? K1 को x प्लस x इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन C1, और इसको क्या बोलते हैं? x, इसको C2 बोल देते हैं। यहाँ पे K2 कितना आ गया था? x प्लस वाई इंटू वाई अपॉन C2। दोनों को हम निकाल दिए अलग अलग से, और ये देखना है यहाँ पे लिख फिर से हाँ, K2, so x will also be equal to y, so cannot neglect। नोट करो पहले, फिर स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। सर नहीं समझ में आया सर हाँ, क्या बोले। यहाँ तक पहले नोट करो बेटा, यहाँ तक नोट करो, पूरा समझाएंगे। यहाँ तक समझ आ गया था ना? एक सेकंड रुक जाओ, इंटरनेट थोड़ा स्लो चलने लगा। हाँ वो K1 और K2 हाँ सर लिखो वहां तक वहां आ गया तक था। समझ हाँ, में आ गया। पहले वहां तक लिखो, वहीं तक समझाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझाएं। पहले वहां तक नोट कर लो, उसके बाद फिर से समझाते, कोई दिक्कत नहीं। बीच में नेट चला गया था इसलिए रोक दिए। इसको पहले नोट कर लो, ये क्वेश्चन जहाँ तक लिखा उसको नोट कर लो। K1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस वाई जो लिखा था अपॉन C1, और K2 x इंटू एक्स प्लस इंटू वाई अपॉन C2, या फिर K1 C1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस वाई, और K2 C2 इक्वल टू कुछ नहीं, छोटा सा पार्ट है, x प्लस वाई इंटू वाई। इतना तक नोट करो पहले। ध्यान रखना, ये सबको नोट करते जाना जो बता रखे हैं। क्यों निग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि केस कॉम्पेरेबल है। सर इसमें KAS क्यों बोल रहा है? केएस का मतलब होता है केएस को प्लूरल फॉर्म है, के क्या सिंगुलर फॉर्म, के सिंगुलर, तो केएस क्या हो गया? प्लूरल। ओके सर।
एस लगा देते हैं ना, वही है, इंग्लिश है वो। हो गया नोट? यहाँ तक अच्छे से नोट करो, स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना जहाँ जहाँ बताया है। किसी पार्ट में डाउट हो तुरंत पूछना है, नोट करते टाइम भी। सर पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट में h प्लस का जो x प्लस y है वो साइमल्टेनियस चल रहे हैं क्या? हाँ ऑब्वियसली दोनों, देखो दोनों एसिड एक ही जगह मिला हुआ, दोनों को हमने मिला दिया है, तो इससे x निकला उससे y निकला, तो दोनों को x प्लस y बोल दिया। पर सर इससे पहले नॉर्मल वाला चल केस में तो एक जगह में y था और एक जगह में x था। अरे वो क्या, वो था उसी से निकल रहा था, ये अलग अलग एसिड है। एक जो पिछले वाला केस लिया था H2S वाला ना, उसमें क्या था, एक से निकला HS माइनस और फिर HS माइनस फिर से डिसोसिएट हो रहा था H प्लस और H2 माइनस में, इसलिए x से माइनस y किए थे। यहाँ पे H2S दोनों तो अलग सर अलग H एसिड, प्लस प्लस HS माइनस में डिसोसिएट किया था ना। ये तो कर दिए ना बेटा, तो यहाँ HS माइनस बना, मान लो इससे x निकला 0.1 था, x और x आया, अब ये x से निकलेगा y और y, तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस y भी होगा, या फिर समझ सकते हो ये भी x माइनस y होगा, बात बराबर है ना, क्योंकि दोनों कॉम्पेरेबल है। यहाँ पिछले वाले में क्या था, इनकॉम्पेरेबल था, इसलिए हम दोनों को बराबर कर देते लिख के कि हाँ दोनों में से जो छोटा उसको हटा दो, बट यहाँ पे क्या है, दोनों ही बराबर है, इसलिए किसी को निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं हम। अच्छा हाँ सर समझ आया। हो गया नोट यहाँ तक सबका? यस सर। हाँ यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करो, इसको देखो क्या है, ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और ये क्या है k1c1, ये क्या हो जाएगा k2c2, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब दोनों को ऐड कर दो, इसको बोल दो 2, इसको बोल दो 1, और दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दो, आरजे साइड ऐड कर दो, क्या रहेगा, इसको ऐड करोगे तो इधर इधर देखो, इधर क्या रहेगा k1 k1 c1 c1 प्लस k2 c2 इक्वल टू कितना रहेगा, x प्लस एक्स y का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, हाँ x स्क्वायर क्या प्लस y रहेगा, स्क्वायर प्लस 2x x प्लस y का होल। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आएगा, देखो हाँ सर वही आ रहा है। हाँ है ना, वही आ रहा है, और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना आगे आ गया, तो एक्स प्लस वाई कितना रह गया, यहाँ से नोट करो फटाफट, अंडर रूट k1 c1 प्लस k2 c2, तुमको ये ध्यान रखना है, अंडर रूट k1 c1 प्लस k2 c2 आता है। अब तुम ध्यान से देखोगे तो देखो h प्लस कितना है, दोनों में ही कितना बन रहा है, प्लस x y प्लस बनता वाई है। बन रहा है, और हमको यही चाहिए था, हम वो निकाल देंगे, क्योंकि हमको अल्टीमेटली pH निकालना है, तो pH निकालने के लिए हमको x प्लस वाई का वैल्यू चाहिए था, और x प्लस वाई का वैल्यू हमको k1 c1 को यूज करके निकालना है, k2 c2 को यूज करके निकालना था, तो निकाल देता उनको दोनों सर का ये अलग अलग है, जनरल रिजल्ट है। जनरल रिजल्ट, इसलिए तो जनरली करवा रहे हैं एक्स वाई मान के, ताकि किसी भी क्वेश्चन में तुम अप्लाई कर सकते हो। ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन करवा दिया ताकि तुम कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। नोट हो जाए बताना तुरंत, छोटा सा पार्ट है। सर मेरे को तो एक चीज नहीं समझ में आता है कि हम पूछो ना, लोग पूछो ना। x और y को ऐड क्यों करते हैं, मतलब तो एक दोनों को ही या तो x लिख देते हैं या तो y लिख देते हैं, x प्लस y क्यों करते हैं? अरे दोनों अलग अलग एसिड है अपने, तब दोनों देखो, अगर हमारे पास ये एसिड HA1 है, मतलब समझ लो कि ये क्या है CH3COH, एक एसिड ये है, और एक मान लो दूसरा एसिड तुम्हारे पास है
कोई और एसिड ले लो ना, HCOH ले लो, ये फॉर्मिक एसिड ले लो, ये एसिटिक एसिड है, दोनों एसिड अलग अलग है। तो इससे मान लो X निकल रहा है, इससे Y निकल रहा है, दोनों एक कैसे निकलेगा? अगर तुम दोनों को एक बोल दोगे तो कंसंट्रेशन तुम्हारा अलग अलग नहीं हो जाएगा। मान लो अगर तुमसे पूछते हैं इसका कंसंट्रेशन बताओ और इसका कंसंट्रेशन बताओ, दोनों एक ही रहेगा आयंस का, जो वो कॉन्जुगेट बेस एक हो बन रहा है। जाएगा, नहीं तो वो तो अलग वो भी अलग एक हो जाएगा अगर तुम ऐसे लिख दोगे दोनों के x मिला के। तो हमको दोनों का वैल्यू अगर निकालना हो तो निकाल सकते हैं, ये भी x बनेगा, अगर ये टूट रहा है तो इससे y बनेगा, जैसा बोल दो। तो x y का वैल्यू हमको क्लियर करना आना चाहिए कि कहाँ से आ रहा है। जैसे यहाँ पे क्या बन रहा है, A1 माइनस 1, यहाँ पे क्या बन रहा है, A2 माइनस 1, दोनों अलग है, दोनों सेम नहीं है। हाँ ठीक हाँ है, सर समझे। इसीलिए इसको x बोले, इसको y बोल रहे हैं। और फिर दोनों को लेकिन H प्लस तो दोनों का सेम ही है, H प्लस तो दोनों पानी में है, H प्लस होता है, दोनों कहाँ से आए फर्क नहीं पड़ता, जहां से आके बराबर हो गया तो दोनों को ऐड कर दिए। क्लियर है यहाँ तक? हाँ हाँ सर। ठीक है, सर तो यहाँ से अगर हम H प्लस का कंसंट्रेशन निकालें कितना रहेगा, x प्लस वाई, और वो क्या है, नथिंग बट अंडर रूट K1C1 प्लस K2C2। लिख लो फटाफट, ये चीज हमको C2 चाहिए था। और अगर ये निकाल लिए हो ये निकल जाएगा अपने आप, कर लोगे, इसको नोट कर लो। और ये इन जनरल होता है, हमेशा इसको याद रखना है। जब भी तुम्हारे पास कंपेरेबल डाटा आ गया K1 K2 का, इतना सॉल्व मत करना, इतना निकालना मत, डायरेक्टली ये निकाल देना, अंडर रूट K1C1 प्लस, इसको याद रख लो, ज्यादा बेटर है, रिमेंबर इट। क्योंकि इसको निकालना थोड़ा टाइम टेकिंग होगा और दिमाग लगाना पड़ेगा, भूल जाओगे कैसे निकाल रहे हो। प्रीतम पॉल भी है एक, प्रतीक। प्रीतम पॉल, प्रीतम आ रही आवाज? है से सर, आप प्रीतम और प्रतीक में कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं नहीं, हम प्रीतम बोले तो हो सकता है, चलो ठीक है। हो गया यहाँ तक? हाँ सर हाँ यस सर, हो तो गया। क्वेश्चंस को देखना है और फिर दिमाग लगाना है, बस ध्यान रखना, जैसे बताया वैसे करोगे। क्वेश्चन देख लो क्या पूछ रहा है, अगर के कंपेरेबल है तो दिमाग वैसा लगाओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ो। अब देखो कोई को, अब हम ये सब नहीं करेंगे, डायरेक्टली देखो क्वेश्चन दे रखा है, तुम लोग आराम से कर सकते हो। देखो केस 1 समझ में आ रहा है कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं अपने आप। H2S दे रखा है, K1 K2 दे रखा है, मतलब कैसा है, इनकॉम्पेरेबल वाला, निकल जाएगा चीज, हाँ सर निकल जाएगा। यस सर, हो यस जाएगा। है ना, हो जाएगा। केस 2 देखो, अगर HCl मिला दिया उसमें 0.2 मोलर और फिर H2S दे रखा है वही चीज ऐसे ऐसे करके, वो भी हो जाएगा। हाँ यस हाँ सर। सर यस सर। स्ट्रॉन्ग एसिड है और दो उसको मिला दी, वो भी कर लोगे बैठ के। तो वैसे ही जो जो करवाए क्लास में वही सब है, उसमें कुछ नया नहीं है। और देखिए क्या क्या दे रखा है केस 3 में, दे रखा है केस 3 में क्या है, इनती दे रखा है। देखो जैसे यहाँ पे H3PO4 है 0.1 मोलर, K1 दे रखा है, K2 दे रखा है, K3, तीनों कंपेरेबल, सर, इनकॉम्पेरेबल। ठीक है, इनकॉम्पेरेबल सर। इनकॉम्पेरेबल। तो एक का x निकला, दूसरे से निकाल, सर वॉइस प्लस एक वाई लैग हो प्लस रहा जेड बचेगा। देखो यहाँ पे सर आपका आवाज कट रहा है सर। सर आपका voice आपका फिर lag वॉइस कर नहीं रहा आ रहा। वेट वेट, अरे 2 सेकंड होल्ड करो, देखो चेक सर कट रहा है। बताओ। नहीं आ रहा है। यहाँ तक दिखा रहा था, तो फिर रुको रुको, थोड़ा सा मूव करते हैं, देखो बताओ। हाँ सर, अभी आ रहा आ रहा है सर। ठीक, प्रॉब्लम आएगा फिर से बताना। आ रहा है आवाज ठीक से, अभी बढ़े आगे? हाँ हाँ सर सर। सर लेफ्ट हो गए। दिख रहा है सही है? फिर आ रही आवाज, चेक करो। हाँ सर
ठीक है, सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। तो आगे चेक करो, सब आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है। यस सर आ रही है। होल्ड करो। यस सर। दिख रहा है स्क्रीन अब प्रतीक? नहीं सर, नहीं सर। नहीं सर। अभी दिखनी है स्क्रीन? हाँ सर दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। क्या बोल रहे हो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं, अभी देखा सर, नहीं सर, गायब हो गया। अभी दिख रहा है सर। अभी देखा सर। आ गया। आ जाएगा, रुक जाओ, आ गया सर स्क्रीन। रुक जाओ। दिख रहा है ना बर्थडे? हाँ सर। सर। तो यहाँ देखो, यहाँ पे हमको दे SPO4 टाइप, जिसमें हाँ, जिसमें 3 एक्सप्रेस दे रखे हैं। तो एक्सप्रेस 3 बार के दे रहे हैं, K1 K2 K3। इसमें क्या करेंगे, ऐसा जैसा दे रहे हैं कैसे करें? K1 K2 K बड़ा बड़ा है तो हो गया एक, और एक्स वाई पे चेक करोगे तो क्या लिखेंगे? क्या है यहाँ पे? एक्स लिख देंगे। एक्स आएगा। खत्म काम। तो वही दिमाग लगाना है, कुछ नया नहीं करना है, जैसे बता रहे वैसे करोगे। फिर y प्लस एक्स प्लस वाई के लिखाएगा, एक्स लिखाएगा। भाई सब जगह वही लिखा है, एक्स प्लस वाई का कहीं नौबत ही नहीं आएगा ना लिखने का। हाँ सर सर। इसमें बस ध्यान रखना है, K1 ऐसे क्वेश्चन K2 को ग्रुप कर K3 सकते हो जैसा कंपेरेबल नहीं बताया। है क्या? नहीं कहाँ माइनस है, -8 है, -11 है, -5 -8 -11, बहुत डिफरेंस है कि नहीं है? हाँ सर, डिफरेंस। हाँ हाँ सर। सर। 10 to the power माइनस। डिफरेंस तब बोलेंगे माइनस से मतलब छोटा हो रहा है, तब हम बोलेंगे कंपेरेबल। अगर -1 से बड़ा डिफरेंस -2 या -3 हो गया तो क्या है? इनकम्पेरेबल। इनकम्पेरेबल। हाँ सर। हाँ सर। ध्यान कर लो इसको आराम से, दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को लिख लो, क्या है सुनो उसको फटाफट। मोलर है, K1 -5 K2 -8 K3 -5 आउट कंसंट्रेशन सेक्शन निकालोगे वो भी लिख लो। H2PO4 माइनस HPO4 -2 एंड PO4 -3, इन तीनों का निकालना है तुमको। बस डाटा लिख लो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 0.1 मोलर दे रखा है, ध्यान रखना। ठीक है, हो गया है। बफर बच रहा है और एक ये बच रहा है। चलो थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट करते हैं, काफी बोरिंग हो चुका है, लंबा लंबा चीज देख चुके हैं, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट इसका है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, हेडिंग चेंज करो, सब लोग यहाँ तक वापस आ जाओ। आ रही है आवाज सबको? चेक कर लो एक बार सही से। हाँ सर, आ रही है आवाज। ठीक है, तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब कह सकते हो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एनिक का। ठीक है, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आईटी में। आईटी का फेवरेट, एनिक का फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन से बनते हैं, बफर से, शॉर्ट एनालिसिस से भी ज्यादा शॉर्ट। ये एक नया टॉपिक सर एडवांस में कि जे मेंस में? सर चलेगा। एडवांस में, मेंस में, दोनों जगह रहता है, इस पे क्वेश्चन ध्यान रखना बैठ कर। ये दोनों के कंपटीशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर, ठीक है। समझते क्या होता है। अब ध्यान दो कि क्या हम करने वाले, क्या समझने वाले। जैसे कि अभी हमने देखा सॉल्ट, सॉल्ट क्या थे, टूट जाते थे। कुछ सॉल्ट ऐसे थे जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड से, स्ट्रॉन्ग बेस से आते थे, कुछ ऐसे थे जो अलग अलग जगह से थे, तुमने बता दिया। उसके लिए हमारे पास पहचानने के लिए क्या रहता है, केच दिया रहेगा और हाइड्रोलिसिस का टर्म लिखा रहेगा, है ना। ये ध्यान रखना है, जब भी तुमको हाइड्रोलिसिस दिया तुम समझ सॉल्ट है। ठीक है, लेकिन अब ये जो है ये एक अलग तरह का चीज है। ये क्या होता है,
पूरा का पूरा नहीं डिसोसिएट, मतलब उनको वैसे सॉल्ट को हम एक नया नाम इसको बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पेरिंगली का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा बहुत, ठीक है। सर लैग हो रहा सर। सर फिर से लैग हो रहा है। समझते हैं स्पेरिंगली सॉल्ट, अगर आएगा तो रूम चेंज कर लेते, बता देना। इस लिख लो इसका मतलब, स्पेरिंगली सॉल्ट सॉल्ट का मतलब क्या होता है, लिख लो दोज salts which are not completely soluble in water। जो वाटर में completely soluble नहीं होते हैं उनको बोलते हैं sparingly soluble salt। और होता क्या है उसमें लिख लो सेकेंड पॉइंट, they act like precipitate, PPT। precipitate का मतलब कि वो पड़ा रहेगा, जैसा था वैसे ही पड़ा रहेगा, और अगर होगा भी तो कैसा होगा, थोड़ा बहुत। सिमिलर फ्लोर, they dissociate only partially, या partially ऐसे लिखो। partially का मतलब थोड़ा बहुत, partially only। कभी भी कंप्लीट डिसोसिएट नहीं करेगा जैसा कि तुम्हारा सॉल्ट करता था, ये थोड़ा बहुत डिसोसिएट करेगा। तो अब हम समझते हैं क्या हम देखने वाले हैं। हो गया था सबका नोट? हाँ। तो कुछ टर्म्स हैं जिसको हमको पढ़ना है, जिसको हमको समझना है कि कैसे पहचानेंगे कि सॉल्ट है क्या नहीं है। तो जब भी कोई ऐसा सॉल्ट आते हैं उनके लिए ना हमको क्या पहचानने का तरीका क्या रहेगा, 2-3 टर्म्स तुमको ध्यान रखना है। पहला टर्म जो ध्यान रखने के लिए वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कहीं भी ऐसा टर्म दिख जाए समझ लेना कि कौन सा है, ये वाला केस है, मतलब अलग टॉपिक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ स्विमिंग सॉल्यूट्स, इसको देख के पहचानना है। फिर दूसरा पहचान क्या है, केएसपी दिया रहा है क्वेश्चन में, वो भी लिख लो। तीसरा दे रखा है आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट कुछ टर्म्स है जिसको हम अभी पहले लिखवा दे रहे हैं, प्रोड्यूस करने के लिए पहचाने का काम है कैसे है। आयनिक प्रोडक्ट क्यों से निकालते हैं यहाँ पे, केएसपी हो गया, सॉल्युबल प्रोडक्ट को केएसपी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है, अलग नहीं है। फिर चौथा एक टर्म आएगा, सिर्फ सॉल्युबिलिटी बोलेगा, सॉल्युबिलिटी, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब टर्म्स है जिससे हम पहचानते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से पूछा जा रहा है, कहाँ से क्वेश्चन बनाने हैं। ये टर्म्स पर इसको देख लो, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से कैसे कर रहे हैं। मान लो कि हमारे पास AgCl का सॉल्ट है। AgCl जो होता है एक सॉल्ट होता है, कह लो किसका बना होगा, कहीं एक एसिड से आ रहा है और एक बेस से आ रहा होगा, AgOH वगैरह ऐसा कुछ। तो ऐसे सॉल्ट ना क्या होते हैं, पूरे डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो उसको अगर मान लो कि, समझो इसको थोड़ा सा हम बैक बता रहे हैं कि ताकि तुमको कभी पढ़ने में दिक्कत ना समझने में। जब तुम इसको पानी में लोगे, मान लो इसको तुम लेके पानी में डाल दिए, तो पानी में डालोगे तो क्या होगा, इसका कुछ पार्ट, पूरा का पूरा पार्ट नहीं, कुछ पार्ट क्या होगा जो कि डिसॉल्व करेगा। तो मान लो कि इसका, अगर तुम इसका 100 ग्राम लेते हो, समझने के लिए बता दें तुम्हारे, ठीक है ना। इसमें से हो सकता है कि इसका 30 ग्राम जो होगा क्या होगा, सॉल्युबल होगा, बाकी 70 ग्राम क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। तो मान लो कि जो पार्ट सॉल्युबल है, ओनली सॉल्युबल पार्ट, उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या दिखा रहा है, दोज दैट पार्ट ऑफ AgCl विच इज सॉल्युबल, एंड जो सॉल्युबल नहीं है उसको हम उधर छोड़ देते हैं। ध्यान रखना है, ये ट्रिक है ये समझने के लिए, जिससे तुम्हारा समझना पूरा आसान हो जाने वाला है, इसलिए हम इसको बना दिया ऐसा करके। अब ये जो है ये टूट रहा है कैसे, ये पूरा का पूरा टूटेगा किसमें, Ag प्लस में एंड Cl माइनस में। ध्यान देना है कैसे बता रहे हैं। AgCl अभी क्या है, सॉलिड है, ठीक है, इसको सॉलिड लिक्विड लो बगल में, ये सॉलिड है और ये कौन सा पार्ट है, सॉल्युबल पार्ट है, इसको सॉल्युबल पार्ट को हम एस से दिखा दिए, ठीक है। टूटता है किसमें, Ag प्लस में Cl माइनस में। तो T इक्वल टू 0 पे, T इक्वल टू 0 पे अब हम इसको पढ़ेंगे ना कि इसको, ये मेरा क्या था, इनसॉल्युबल पार्ट था, मतलब कह लो कि इनिशियल बिल्कुल क्या, कि इसको क्या बोलते, प्योर फॉर्म में जो लिया था, दिस वाज प्रेसिपिटेट। इस प्रेसिपिटेट में कुछ पार्ट सॉल्युबल था, उस सॉल्युबल पार्ट को हम स्टडी करने वाले यहाँ से। तो मान लो कि मेरा ये रिएक्शन ऐसे हो रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, Ag प्लस Cl माइनस, S था अभी 0 था, T इक्वल टू 0 पे मान लो ये S था, 0 था, 0 जैसे हमारा अगर ये सॉल्युबल पार्ट है तो पूरा का पूरा डिसोसिएट कर जाएगा। तो जैसे T इक्वल टू टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम आ गया, ये कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा खत्म। ये कितना आ गया, S और S आया ना। हाँ। क्यों, क्योंकि S, अब S क्या है, S देखो हम
अभी आयनिक में जब हम पीएच निकालते थे तो एसिड के लिए क्या करते, सी लिखते थे, सी 0 सी इंटू 1 अल्फा सी अल्फा, है ना। तो यहाँ पे सी की जगह पे क्या यूज करेंगे, एस यूज करेंगे, एक नया टर्म, ठीक, एस यूज करेंगे, 0 ये 0 हो गया है, एस हो गया। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अब यहाँ पे नया टर्म एक और आ जाएगा, जैसे कि तुम हाइड्रोलिसिस में केएच पढ़ते थे, एसिड के लिए के पढ़ते थे, बेस के लिए के भी पढ़ते थे, यहाँ पे पढ़ेंगे केएसपी, एक नया टर्म। केएसपी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर पैरिंग सॉल्युबल प्रोडक्ट। लिख लो केएसपी ना। तो केएसपी क्या होता है? केएसपी इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पेरिंगली, नोट करो इसको, सॉल्युबल सॉल्ट। इसको नोट करो पहले से। और ये काफी आसान टॉपिक होता है, बस 2-4 तरह के क्वेश्चंस में करेंगे, फटाफट निकल जाएगा इसका। सर इसको AgCl जो अनसॉल्युबल था उसको सॉल्युबल कैसे बनाया? अरे इनसॉल्युबल नहीं था, उसमें थोड़ा सा पार्ट सॉल्युबल था। मैंने क्या बोला, ये कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो पूरा का पूरा नहीं डिसोसिएट होते, थोड़े बहुत डिसोसिएट होते हैं। तो जो डिसोसिएट हो रहे हैं सिर्फ उसको पढ़ेंगे हम, पूरा का पूरा नहीं पढ़ेंगे। तो ये मान लो 100 ग्राम, इसमें से क्या होगा, 30 ग्राम ही होगा जो सॉल्युबल होगा, तो 30 ग्राम को बोल दो एस। तो ये पूरा का पूरा निकल रहा है। एस क्या है मेरा? 30 ग्राम है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। बाकी को हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वो पड़ा हुआ है साइड में, तो कोई काम ही नहीं मेरे पास। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। और ये ध्यान रखना, सॉलिड है, सॉलिड का एक्टिव मास क्या लेते हैं? 0 सॉलिड का एक्टिव मास क्या लेते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम केएसपी लिखना चाहते हैं तो केएसपी का इक्वेशन क्या आएगा? अगर केएसपी लिखेंगे यहाँ पे तो केएसपी क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू Cl माइनस अपॉन AgCl। AgCl है, ये सॉलिड है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओ? S G प्लस इंटू S अपॉन 1। सर वो AgCl तो वाटर में है ना? केएसपी वाटर में है, लेकिन फिलहाल तो ऐसे अभी सॉलिड ही है ना, अभी टूट रहा है। इसमें क्या बताया, समझो ध्यान से। हम ये तुमको अपना खुद से एक ट्रिक दे रहे हैं कि इसको तुम ऐसे लिखोगे। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं होता है, इसमें से कुछ पार्ट डिसोसिएट हो रहा है, और वो जो कुछ पार्ट है वो भी तो सॉलिड ही है। सॉलिड के बाद में बनेगा इक्वेशन में, यहाँ पे जा रहा है सर आप इक्वेशन, यहाँ पे आगे AgCl के बगल में एक्वस लिख के या फिर नीचे फिर सॉलिड भी लिखे अच्छा हैं। यहाँ पे इसको कर दो, इसको एक्वस से हटा दो, ये वाला एक्वस रहेगा, इसको लिख लो सॉलिड करके। एक्वस मतलब ये हुआ ना कि एक्वस में है, टूटने वाला जाके, ये ध्यान रखना। तो ये जो एस है सिर्फ इसके लिए रखना, ये सॉलिड के लिए 1 कर देना। तो केएसपी यहाँ से कितना जाएगा? एस का स्क्वायर। इसको ध्यान रखना, बताते भी आगे, इसको पहले नोट करो। अब तुमको ध्यान रखना कंफ्यूजन कहाँ हो तो वो समझाना, पहले इसको जल्दी से नोट करो फिर बताते हैं। सर लेकिन इक्विलिब्रियम पे तो जो सॉलिड AgCl था वो तो 0 हो गया ना? देखो इक्विलिब्रियम पे ये 0 मतलब कह लो कि तुम इसको पूरा निकाल दो। एक तरह से तुमको अगर ये समझ में नहीं आया, तुमको मैं और एक और तरीके से समझा देंगे, छोड़ दो इसको। ये हम ट्रिक बता दें, क्योंकि बाकी बच्चे कंफ्यूज तो उसको लिखते लिखते। तुम अगर इसको नहीं समझ पाए तो एक थोड़ा सा और समझा दे, जिसको जिस तरह से बुक में दे रखा है, रुको बता दें। अगर तुम ऐसे नहीं समझ तो एक और तरीका लिख लो, पहले इसको नोट कर बता रहे हैं। ये समझाने के लिए, ये समझने के लिए, क्योंकि कैसे हम लिखते हैं चीजों को, कैसे हम बताते हैं। ये सॉलिड में लेके चलो, पूरा पूरा डिसोसिएट हो गया। पहले ये लिख लिया, फिर हम उस तरह भी देखो, एक और तरीके से दिखा दे रहे हैं। लिख लिया, इसको नोट कर लिए? हाँ सर लिख लिया। पूरा? हाँ सर। अब देखो ऐसे Yes, समझ sir. लो, मान लो कि AgCl तुम्हारा था, तुम छोड़ दो कि 100% डिसोसिएट हो रहा है कि 70% डिसोसिएट, जितना भी हो रहा है होने दो। मान लो कि इसमें कुछ पार्ट डिसोसिएट हो रहा होगा Ag प्लस में Cl माइनस में, तो इसके लिए के इक्विलिब्रियम कितना होगा? इक्विलिब्रियम अगर लिखते हैं, छोड़ दो केएसपी, कितना हो रहेगा? कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन Cl माइनस Cl माइनस बाय और AgCl। कंसंट्रेशन ऑफ AgCl, AgCl. है ना। ये AgCl कौन सा AgCl? जो डिसोसिएट हो रहा होगा, हमको नहीं पता कितना हो रहा होगा, है ना। हाँ सर। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, के इक्विलिब्रियम इनटू वो पार्ट जो डिसोसिएट हो रहा है, क्या हो जाएगा? Ag प्लस इंटू Cl माइनस। हाँ सर। तो ये जो पार्ट बन रहा है ना तुम्हारा, इसको तुम बोल दो केएसपी। अगर ऐसे समझ लो, केएसपी किसके लिए आ रहा है? इसी के लिए आ रहा है जो पार्ट डिसोसिएट हो रहा है। तो केएसपी इज नथिंग बट के इक्विलिब्रियम इनटू दैट पार्ट ऑफ AgCl व्हिच इज गेटिंग डिसॉल्व्ड इज इक्वल टू Ag प्लस इंटू Cl माइनस। इसको नोट कर लो,
एक तरीके से ये भी। चलो जो इनिशियल में लिए थे वो उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ना कांस्टेंट को। हाँ मतलब इनिशियल में वो पार्ट जो डिसोसिएट कर रहा है। अब तुम ध्यान रखना ये पार्ट क्या है, सॉलिड है या फिर कैसा सर ये है? तो एक्वस है। सॉलिड। अगर यहाँ पे देखो क्या है, सॉलिड है। अगर सॉलिड है तो फिर से वो वन हो जाएगा, या फिर अगर वो पार्ट जो डिसोसिएट करे उसको तो कैसे बोलो बात बराबर। इस पे कहीं दिमाग नहीं लगाना, इस पे ऐसे ही रहेगा, बस उसको समझ लो बैठ कर, ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे। KSP। और अब देखो यहाँ पे हम क्या बताएं कि अगर ये S पार्ट डिसोसिएट हो रहा था, अगर ये S था पहले 0 0 था, ये 0 हो के SS हो गया, तो S को क्या बोलते हैं और KSP को क्या बोलते हैं, नाम ध्यान रखना। S को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी क्या होता है, जो मोलारिटी होता है वो सॉल्युबिलिटी, मतलब ये दिस इज नथिंग बट कंसंट्रेशन टर्म जो तुमको दिया रहेगा मोलारिटी में, इन मोलारिटी गिवन रहेगा। और KSP क्या है, लिखा रहेगा तुमको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ध्यान रखना बहुत ही माइनर सा डिफरेंस रहता है। अगर तुमको क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी दे रखा है मतलब S दे रखा है, अगर तुमको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है मतलब क्या दे रखा है, KSP दे रखा है। तो ये बिल्कुल इसको नोट करो, इंपॉर्टेंट मार्क करके, गलती कोई नहीं करना है। अगर सॉल्युबिलिटी मतलब S, अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है मतलब KSP है। ये सब ट्रिक्स है, इसको नोट कर लेना, बता रहे ताकि क्वेश्चन करने में कोई गलती ना हो। हम लोग आईटी के लिए, नीट के लिए देख रहे हैं, ना कि पढ़ने के लिए। हमको बस क्वेश्चन करने से मतलब है क्वेश्चन बनने चाहिए समझ के। हो गया तक नोट? हाँ सर। यस सर। वो मेरे को प्रॉब्लम है सर, जो हम लोग इक्विलिब्रियम पे तो वो 0 हो जा रहा है ना AgCl, तो फिर ये इन्फिनिटी हो जाना चाहिए था। हाँ तुम समझ गए। देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि वो जो पार्ट है एक्वस में लेते हैं, एक्वस में तब लेते हैं जब वो डिसोसिएट हो गया, बट स्टार्टिंग में तो सॉलिड ही है ना, इसलिए उसको बंद कर देते हैं। क्योंकि तुम जो नमक ले रहे हो, मान लो नमक भले वो थोड़ा बहुत ही घुलता है, लेकिन था तो सॉलिड पार्ट ही, थोड़ी ना वो लिक्विड हो गया था बैठ के। लिक्विड कब हो रहा है, जब टूट रहा है तब एक्वस में जा रहा है, इसीलिए सॉलिड को पहले लिखते हैं। और सॉलिड में है तो वन ले लेंगे उसको बैठ के, इसको वन ही कर दो डायरेक्ट। इसलिए जो पहले बताया वो सिंपल था कि इसका मान लो जो पार्ट भी डिसोसिएट उसको एस बोल दी, एस पार्ट डिसोसिएट हो रहा होगा तो एस पार्ट निकल गया, अब सॉलिड था वन कर दिया, खत्म काम, दैट्स इट। उसको एक्वस ना करके सॉलिड कर दो, जो हम लिखवाए थे ना वहाँ पे, एक्वस भी लिखा नीचे, सॉलिड को सही कर दो, एक उसको काट दो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें क्लियर हो चुकी है हमारी कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी एंड व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्लियर है सबको? अब थोड़ा आगे बात करेंगे कि क्या इस पे डिफरेंस पड़ेगा टेम्परेचर का, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये सब तुम लोग को ऑलरेडी पता है, केमिकल इक्विवेलेंट से तुम निकाल सकते हो। इन जनरल देखो यहाँ पे, इन जनरल जितने भी ये रिएक्शंस होते हैं सारे एंडोथर्मिक होते हैं, लिख लो ऑल सॉल्युबिलिटी रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। और अगर एंडोथर्मिक हैं तो खुद से बताओ कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? एंडोथर्मिक मतलब घटेगा। हाइट इधर है। हाँ सर, मतलब घट जाएगा सर। ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो। सर क्या चीज बढ़ने का बात बढ़ेगा बोल सर, रहे हैं? प्रोडक्ट बढ़ेगा AgCl बढ़ जाए, प्रोडक्ट बढ़ जाएगा सर। SOCl मैच बना रहे हैं, ये सर, हाँ प्रोडक्ट सर, बढ़ेगा। कुछ भी था, फॉरवर्ड S जाएगा, और S बढ़ बन रहा जाएगा। है, फॉरवर्ड जाएगा सर। हीट इधर एडेड है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो सिस्टम क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा। हाँ कम सर। करने यस के लिए क्या सर। करेगा, हीट को कंज्यूम करेगा, कंज्यूम करके कहाँ जाएगा, इसको कंज्यूम कर रहा है फॉरवर्ड मतलब फॉरवर्ड बाहर जाएगा। जाएगा, फॉरवर्ड किया। फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड जा रहा है मतलब क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बना सॉल्युबिलिटी बढ़ा बढ़ रहा रहा है, है घट रहा है, बढ़ बढ़ रहा है। बढ़ रहा। फटाफट तो क्या बोलेंगे, तो सॉल्युबिलिटी विल आल्सो इंक्रीज। नोट करो फटाफट, एस इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे एस बढ़ेगा, दैट्स इट। और अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अच्छा तुम अभी पढ़े नहीं हो, ये 12th में पढ़ा है। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या चेंज हो जाएगा, सर P इक्विलिब्रियम या फिर KSP, केएसपी कांस्टेंट है वो KSP चेंज हो। चेंज हो जाएगा। वेरी गुड। तो उसके लिए इक्वेशन कौन सा है, किसी को याद है नाम? हाँ सर, ये नाम याद नहीं, पूरा इक्वेशन याद क्या याद है बताओ इक्वेशन का? है। सर log K2 by K1 is equal to डेल्टा माइनस डेल्टा नहीं डेल्टा H by R into 2.303 और फिर ब्रैकेट में T2 minus T1। नहीं, 1/T1 हाँ, 1 by माइनस T1 1/2। minus 1 by T2। हाँ ये ठीक है, इसको बोलते हैं वैन टॉप इक्वेशन, वैन टॉप।
जो ऊपर लोगे ना, ध्यान रखना, जो ऊपर लोगे वो बाद में रहेगा, 1/T2 हो जाएगा। हाँ तो तुमको अगर केस भी दे रखा है, इसको अच्छे से लिख दे, फिर इसको नोट करो, फिर हम अलग से लिख देंगे साफ साफ इसको। नोट हो गया यहाँ तक जो पहले वाला सर लिखा और हुआ है? सॉल्युबिलिटी के बाद क्या लिखे हैं? हाँ सर हो गया। टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी जब के बाद बढ़ेगा क्या बेटा, लिखे? फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, इंक्रीजेस। हाँ सर, वहाँ तक हो गया। ऑल सॉल्युबिलिटी ऊपर में सर, ऑल ऑल सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी। क्या लिखा? इन जनरल ऑल द सॉल्युबिलिटी रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। जितने भी सॉल्युबिलिटी रिएक्शंस होते हैं सारे अच्छा एंडोथर्मिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फिर से लिख लो उसको। ln KSP1 अपॉन KSP2 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R 1 बाय, अगर 1 ऊपर है तो उसको उधर दे देना, 1/T2 माइनस 1/T1, ये ध्यान रखना। जो ऊपर लोगे उसको उधर भेज सर देना। लॉग था ना, तो ln लॉग था कि ln? ln कर दिया ना, ln कर दिया, 2.3 खत्म हो गया। अगर लॉग लिखोगे 2.3 अच्छा लिखाना पड़ेगा। वो उसके लिए 2.3 लिखना था। हाँ 2.3 से आएगा ना। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट 2.3 लॉग KSP1 बाय KSP2। तो तुम उधर रखो चाहे तो बात तो बराबर ही है। अब उसको उधर ले आओ, 1 बाय डेल्टा H अपॉन 2.3। अच्छे से नोट करो, ध्यान दो। इस पे क्वेश्चन तुम देखोगे, अगर प्रीवियस क्वेश्चंस करते हो आज जाके आयनिक के, तो तुम देखोगे कि कम से कम नहीं भी तो 30% क्वेश्चंस जो है, 30 to 40% क्वेश्चन जो है इसी पार्ट से आते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है और हर बार क्वेश्चन से रहता है बैठ के। हाँ सर। केएसपी वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है। हो गया यहाँ तक? यस सर। ये क्या है, ये क्या निकाल रहे हैं हम, लिख लो यहाँ पे क्या निकालना चाह रहे हैं। व्हेन टेम्परेचर इज चेंज्ड वी कैन फाइंड आउट द न्यू केएसपी। लिख लो, व्हेन टेम्परेचर इज चेंज्ड, बट इस पे क्वेश्चन तुम्हारे एक भी नहीं आएंगे, ध्यान रखना, पहले बता दे रहा है। We can find new KSP। क्यों नहीं आते? क्योंकि 12th में ज्यादा पूछा जाता है, आर्गेनिक इक्वेशन करेंगे, पढ़ेंगे, आर्गेनिक इक्वेशन का ये पार्ट होता है, इसलिए 11th में इसमें क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे तुमको, टेंशन मत लो। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ तक हो गया है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया, KSP1 KSP2, सॉलिबिलिटी का भी देख लिया है। हाँ देख लो, कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। जैसे कि मान लो अगर हमको ये दे रखा है, छोड़ो इसको समझते हैं, क्लोरीन है, के है, क्यू है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखो आयनिक प्रोडक्ट। चलो यहाँ पढ़ाते हैं, लिखो नेक्स्ट, या फिर एक दो एग्जांपल और कर लो। अगर मान लो हमारे पास AgCl हो गया, अब मान लो Ag2CO3 है, ये भी S दे रखा है, कैसे टूटेगा ये बताओ। 2Ag प्लस और CO3 2 माइनस। तो T इक्वल टू 0 पे मान लो ये S था, 0 था, T इक्वल टू T पे कितना हो जाएगा 0, कितना बनेगा बताओ, रेशियो कितना देखोगे, रेशियो पे चेक करो। 1:2:1 2 कितना बनेगा, S/2 कितना बनेगा 2S, ये कितना बनेगा S। ध्यान रखना कैसे कर रहे हैं, जो रेशियो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पे भी क्वेश्चन में ट्विस्ट होता है, ध्यान रखना। तो अगर इसका KSP लिखेंगे, क्या है KSP कंसंट्रेशन, बोलो पहले ये लिख लो, क्या है ये 2S स्क्वायर Ag प्लस प्लस स्क्वायर और CO3 2 माइनस का 1। हाँ Ag प्लस कितना बना, तो 2S 2S बन रहा 2s 2S का स्क्वायर इंटू 4S कितना रहेगा 4S क्यूब 4s क्यूब। KSP। तो यहाँ पे S कितना रहेगा, KSP रूट by अंडर 4 1/4 क्यूब ऑफ KSP। फटाफट नोट करो। तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा आंसर बदलता रहता है, जैसा दे रखा हो। ये ध्यान रखना कैसे लिखे हैं, अगर 2 और 1 में टूट रहा है तो 2S होगा, S होगा, और 2S का हम क्या करेंगे, जो पावर में दे रखा है उसको स्क्वायर कर देंगे। तो ये ध्यान रखना कैसे लिखते हैं, लिखना सीखो अच्छे से, कैसे बता रहे हैं। सर 1/4 पे क्यूब रूट नहीं आएगा? वो भी तो सर 1/4 अंदर में आएगा। हाँ 1/4 को डाल दो ना, क्या दिक्कत है, पूरा रहेगा ना। हाँ नहीं क्यों 1/4 पे रहेगा, 1 हाँ 1/4 पूरा रहेगा ना, डाल दो उसको, केस पे पूरा डाल दो, रहेगा पूरा रहेगा, पूरा ऐसे चला गया ना बैठ के, बाय 4 हो गया इस पे, पूरा में डाल दो। बस सर यही क्वेश्चन रहता है, ये क्वेश्चन रहता है, बेसिक क्वेश्चन रहता है, लेकिन अभी इसमें हम और बढ़ेंगे आगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन था यहाँ तक समझ में आ गया ना।
यस सर। हाँ सर। किसका लिखो Al2PO4 होल थ्राइस। इसका इक्वेशन लिखो, क्या आएगा इसके में? सर Al3 plus PO4 2। करो। 2L plus 3 आ रहा है और 3PO4 2 माइनस आ रहा है। कितना है बताओ, निकालो। एस के टर्म्स में निकालो क्या आ रहा है। एस के टर्म्स में निकालो क्या आ रहा है। एस के टर्म्स में क्या आ रहा है, सब लोग करो अच्छे से। थर्ड रूट ऑफ 2SP by 9। 2s 3s। सर वो 3 बनेगा ना? 3 ही बना रहे हैं ना, 2 बना रहे हैं, ठीक तो है। 3 से 2 है। अच्छा हाँ। सब लोग करो, देखो कितना आ रहा है सब लोग। गलती बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स करवा रहे हैं ताकि इसमें कोई गलती मत कर देना। आ रहा सबका, देख लो यहाँ तक। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये सब करना सबको आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया सबका नोट यहाँ तक? हाँ सर। इस पे क्वेश्चंस भी रहेंगे, बेसिक बेसिक बिल्कुल। अभी हम क्वेश्चन करवा देंगे तुमको लास्ट में, पहले बस पढ़ लेते हैं उसके बाद। सॉल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी सबको क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट लिखो हेडिंग आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं Q। अब ये क्या होता है वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है? तो जैसे मान लो अगर हमारे पास AgCl है, ठीक है। AgCl टूट रहा है किसमें? Ag प्लस में और Cl माइनस में। अब अगर हमारे पास ये तुमको KSP निकालना आता है, KSP क्या होता है कि इन जनरल जब इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम में कितना रहेगा। तो तुम लोगों को ये हमने पढ़ाया है, ये कैसा Q एक जगह पे रिएक्शन कोएफिशिएंट था। रिएक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं किसी भी टाइम कितना रहता है, क्या रहता है। तुम समझ लो यही Q वहां पे भी आ गया है। मतलब कि अगर मान लो मेरा कुछ ऐसा है, जैसे मान लो कि अगर जब ये रिएक्शन T=0 पे S था 0 था, समझना ध्यान से। T=T पे कितना आ गया, 0 हो गया। मान लो कि SS हो रहा है ना। तो यहाँ पे KSP कितना आ रहा है, S² हो रहा है। सिंपल। अगर मान लो कि हमारे पास S का वैल्यू 0.1 है, मान लो -2 आ गया, KSP -2 दे रखा है हमको। S कितना हो जाएगा, -1 मोलर। क्लियर है यहाँ तक? देखो ध्यान से। हाँ सर। ठीक है, तो तुमको S मतलब सॉल्युबिलिटी दे दिया है, इतना आ रहा है। तो अगर हमको मान लो दे रखा है पहले से कि आयनिक प्रोडक्ट, देन द आयनिक प्रोडक्ट इज Q जो तुमको दे रखा है, मान लो दे रखा है -1 है, या फिर मान लो 1 दे रखा है, या फिर -3 दे रखा है, मान लो ऐसे दे रखा है -3 या -4, इसको ले लो। तो Q का मतलब क्या होता है कि किसी भी टाइम जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है उसको प्रोडक्ट ले लो। एट एनी प्रोडक्ट नथिंग बट एट एनी टाइम द प्रोडक्ट ऑफ concentration of the product of ions produced, उसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। तो अगर मान लो ये दे रखा है -4 और मेरे प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, Ag प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये Ag प्लस Cl माइनस कितना रहेगा यहाँ से -4, और दोनों का वैल्यू कितना है, तो दोनों बराबर ही बन रहे थे। तो किसी का कितना रहेगा, -2। अब देखो यहाँ से क्या समझने में आ रहा है वो समझते हैं। अगर हम देख रहे हैं कि जब इक्विलिब्रियम मिलता है तो -1 रहता है, और अभी मेरे पास जो प्रोडक्ट है, अभी मतलब किसी भी टाइम पे मेरे पास ये आ रहा है, तो तुम लोग को थोड़ा इसको रिलेट करना होगा जो हमने पढ़ा था K इक्विलिब्रियम और S में, Q में। ये ध्यान है थोड़ा सा, रिएक्शन कोएफिशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या होता है। हाँ सर। क्या बताए थे, अगर हमारा K इक्विलिब्रियम Q से बड़ा है, ध्यान देना, याद करना, थोड़ा सा बताना। अगर मेरा K Q से बड़ा है, मतलब क्या होगा, रिएक्शन अभी फॉरवर्ड backward जाएगा या reaction. बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड होगा। Backward. ध्यान दो अच्छे से। फॉरवर्ड जाएगा। अगर K फॉरवर्ड बड़ा है, फॉरवर्ड जाएगा सर, Q फॉरवर्ड छोटा है, फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा फॉरवर्ड जाएगा। फिर से सोचो, बताओ अच्छे से, सबसे आना चाहिए। फॉरवर्ड जाएगा। Forward sir. वेरी गुड।
दिस शुड गो फॉरवर्ड। ध्यान देना, पहले हम रिवाइज करवा रहे हैं, स्लिप करवा रहे हैं। प्रोडक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, और याद करने के लिए कैसे होता है, जिसको याद नहीं याद है, हम क्या करते हैं, के के में क्या होता है, के मतलब होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ध्यान दो, जिसको याद नहीं है समझ लेगा फिर से, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और हमको दिख रहा है कि के बड़ा है, मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम पे जो बनेगा उसका प्रोडक्ट बड़ा है ना। हाँ हाँ सर। सर। और इक्विलिब्रियम पे अगर बड़ा है मतलब क्या है कि अभी जितना मेरा क्यू है, क्यू मतलब किसी भी टाइम, क्यू मतलब क्या हो गया, क्यू का मतलब किसी भी टाइम प्रोडक्ट कितना है और रिएक्टेंट कितना है एट एनी टाइम। तो यहाँ पे किसी भी टाइम पे क्या बोलेंगे कि अगर के बड़ा है मेरा, मतलब क्या है कि प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम विल बी मोर एज कंपेयर टू किसी भी टाइम जो दे रखा है। मतलब अगर अभी और बढ़ना है, मतलब क्या है, प्रोडक्ट रिएक्शन अभी और कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा सर। क्लियर फॉरवर्ड सबको? के। हाँ सर। हाँ सर। एक बार ध्यान दो फिर से, तो सबको पता चल गया, ये फॉरवर्ड जाने वाला है, फॉरवर्ड जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि के अगर मेरा क्यू से बड़ा तो फॉरवर्ड जाएगा। सिमिलरली इसी चीज को यहाँ लिख लो, अगर हमारे पास केएसपी वाला पार्ट रहता है, तो अगर केएसपी मेरा क्यू मतलब आयनिक प्रोडक्ट, यहाँ पे क्यू क्या है, अपना आयनिक प्रोडक्ट, उससे बड़ा है, मतलब क्या होगा, खुद सोच के बताओ कि मतलब अभी और डिसोसिएट होगा कि डिसोसिएट नहीं होगा, अभी और डिसोसिएट होगा। और ये तो होगा। अभी और डिसोसिएट होगा। और अगर डिसोसिएट अभी और हो रहे हैं, ध्यान देना, दो टर्म हम नया नया लाएंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तुम लोग को पता है इसका मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड सर। सॉल्यूशन किसको हाँ बोलते सर। ऑर्गेनिक हैं, में कभी पढ़ा था। अनसैचुरेटेड किसको हाँ बोलते सर। हैं। अरे नहीं, तो ऐसे ही पढ़ सकते हो, कोई बात हाँ नहीं। सर, सॉल्यूशन में भी सैचुरेटेड तुम रहता लोग है फिजिकल सर। नहीं पढ़ते हो, क्या होता है सॉल्यूशन सैचुरेटेड का मतलब, क्या होता है बताओ पहले। जिसमें सर इसमें और सर और सॉल्वेंट नहीं अगर एक नहीं गिलास मिला पानी जाएगा मिलाया सर। जा लेते सकता है। हो, एक गिलास पानी में अगर नमक घोल रहे हो, हम्म, तो अगर और नमक घुल सकता है तो क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। सैचुर अनसेचुरेटेड। अनसैचुरेटेड सर। अनसैचुरेटेड। क्या है, अनसैचुरेटेड। और अगर फर्दर डिसॉल्व नहीं हो सकता, मतलब जितना तुम घोल के उससे तो नहीं घुलेगा, अगर तुम और घोलोगे तो क्या होगा, प्रिसिपिटेट हो जाएगा, तो क्या बोलते हैं उसको, सैचुरेटेड। 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 तो क्या बोलेंगे, नो फर्दर डिसोल्यूशन, तब क्या है, सैचुरेटेड। ध्यान रखना, पॉसिबल। नोट लो यहाँ पे, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड क्या, जब हमारा सर आवाज कट रहा है। सर आवाज अटक रहा है। सर आवाज कट रहा आवाज नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा सर अभी तो। सर आवाज नहीं आ रहा। सर जो अभी बताया किसी ने नोट किया है? किसी ने नहीं नोट किया। बस वही सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड लिखे हैं। फर्दर डिसोल्यूशन एक में पॉसिबल है, एक में नहीं है। एक में नहीं है। जो केएसपी वाला लिखा है वो वाला? अरे वो हम भी नोट नहीं किए, वो सर नेक्स्ट स्क्रीन पे चले गए थे उसके बाद। समझ में भी नहीं आया मेरे को क्वेश्चन वाला, डिस्कनेक्ट।
नहीं तो सर फिर अभी से कट कट रहा है। रहा था। सर आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। कट रहा है सर। देखो आ रहा है आवाज सही से अब चेक करो इसमें। हाँ सर अभी आ रहा है आवाज सर आपका। आ रहा है सर अब। हाँ सर अब ठीक आ रहा है। अब ठीक आएगा। तो वापस से आ जाओ यहाँ पे, कहाँ तक देखे थे हम लोग? सर क्वोशिएंट वाला एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ पूरा समझा दे बच्चा। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक सा पार्ट हम लोग देखना शुरू किए थे। यहाँ पे क्या बता रहे थे कि कभी भी अगर हमको दो चीजें दी रहती है, अगर हमको क्यू दे रखा है, ध्यान देना, अगर हमको दे रखा है क्यू क्या है, वो स्टार्ट करें फिर से हम। हाँ देखो, अगर हमको किसी रिएक्शन में तुमको दे रखा है कि आयनिक प्रोडक्ट, ऐसा कुछ टर्म आ जाए, आयनिक प्रोडक्ट, इसको क्यों बोल रहे हैं, और अगर हमको केएसपी दे रखा है, दोनों चीज तुमको दिया रहा है क्वेश्चन में, ये और ये, ठीक है। तो हम क्या बताएं कि अगर हमारे पास, जैसा कि तुम लोग, या फिर वहाँ पे वापस चलते हैं, जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं, अगर हमने पढ़ा है कि अगर हमारा के इक्विलिब्रियम जो है बड़ा है किससे, क्यू से, बड़ा है किससे, क्यू से, तो क्या बोलते हैं कि अभी प्रोडक्ट अभी और बढ़ना है, बनेगा, रिएक्शन कहाँ बनेगा। जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। रिएक्शन अगर फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड। तो अगर फॉरवर्ड जा रहा है, इसका मतलब अगर हम इसी चीज को यहाँ समझे आयनिक प्रोडक्ट के लिए, कि केएसपी अगर मेरा बड़ा है क्यू से, जिसको बोल रहे हैं आयनिक प्रोडक्ट, या फिर इसको केआईपी बोल दो समझने के लिए, केएसपी इज ग्रेटर देन केआईपी, तो केआईपी बोल दो। तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या समझेंगे कि अभी मेरा जो सॉल्ट है और डिसॉल्व होगा, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। और अगर सॉल्ट और डिसॉल्व होगा तो वो सॉल्यूशन कैसा है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? सर अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। ये ध्यान देना है, इसको Unsaturated. इम्पोर्टेंट कर लो मार्क, कि जब भी हमारा केएसपी केआईपी से बड़ा रहेगा, क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड। इसको अच्छे से मार्क करो, Unsaturated. इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन तुम्हारे पास डायरेक्टली यही आ जाएगा, तुमको डाटा दे देंगे, कंपेयर करने के लिए बोलेंगे, बताओ क्या है सॉल्यूशन कैसा है, तो बस इसका मतलब क्या है, अनसैचुरेटेड अभी और बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक कि केएसपी के बराबर केआईपी नहीं हो जाता है। नोट करो इसको। सर वो जो आप शुरू में बताए थे ना कि कुछ एग्जांपल लेके s स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2, s इज इक्वल टू हाँ 10 वो टू द हम पावर। कर देंगे, वो हम एक नया एग्जांपल, टेंशन मत, एक नया एग्जांपल बना देंगे, 2 मिनट रुक जाओ, तो इसको नोट करो जो बता रहे हैं, एक नया एग्जांपल देंगे एग्जांपल। सर आपका आवाज लैग हो रहा है सर फिर आपका वॉइस नहीं आ रहा है।
नहीं सर अभी नहीं भी सर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है सर। देखो और बेटरमेंट कुछ थोड़ा सा हाँ सर थोड़ा थोड़ा मतलब सही हो रहा है। तो सही है ना, जहाँ भी कोई एक्सप्रेशन कर रहे हैं। आज नहीं हो पाएगा लगता है। आज यहीं तक बहुत है। हाँ टाइम भी लगभग पूरा हो गया। हाँ, लेकिन सर कहाँ रुकते हैं, नहीं रुकने वाले सर। नहीं नहीं, अभी टाइम कहाँ हुआ है। आज मन नहीं था लेकिन बिल्कुल जल्दी से क्लास ओवर हो जाए। ये KIP का मतलब क्या है भाई, वो इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट वाला है। हाँ वो क्यू जो है ना वही इक्वल है। आयनिक प्रोडक्ट है ना। नहीं सर। नहीं आ रहा नहीं है। सर नहीं आ रहा नहीं आ सर। रहा है सर। तो क्लास का टाइम जो देखो बताओ थोड़ा सा देख के रुको देखो कुछ बेटरमेंट इधर से तो है। नहीं सर अब सर। आ रहा है। नहीं सर। सर कट ही नहीं रहा आ है। रहा है सर। सर आज हार नहीं मानेंगे। बेटरमेंट है सुधार यार। हाँ सर आ रहा है, लेकिन तो तब फिर कट हाँ रहा है। सर कृपया। फिर बीच बीच में कट से। रहा है सर। तो हटाएगा डिस्टर्बेंस है। देख लो अगर कट रहा है तो बताओ ना, खत्म करता है। देख लो आ रहा है, समझ पाओगे अभी, हो पाएगा। हाँ सर अब आ रहा हाँ है। सर अभी आवाज आ रहा है। यस सर। तो ठीक है फिर देखते हैं, अगर आ रहा है तो ठीक है, वरना फिर बंद कर देंगे, बता देंगे जहाँ भी डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है तो स्टार्ट करते। तो हम क्या बताए थे, तो इस पर नोट कर जो बोल रहे थे उसको नोट कर लो जल्दी से। ठीक है ना, हमने दो केस वन क्या देखा था। सर आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है। वह के सर स्क्रीन नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। स्क्रीन नहीं आ रहा है सर। नहीं सर। सर आपका वॉइस सर फिर से लैग हो रहा है। वॉइस नहीं आ रहा। कट रहा है। कल एक काम, कल हम लोग क्लास कल 2 बजे का सही सर क्या सर क्या बोल रहे? सर समझ नहीं आ रहा आपका आवाज। सर आप मैसेज आवाज नहीं आ रहा है आपका क्लियर। सर समझ। सर चैट में लिख दीजिए। आई थिंक कुछ नेटवर्क देखो। हाँ वही करते रहे लोग। होल्ड करो, देखो 1 मिनट, कुछ बेटरमेंट है। हाँ सर अब आवाज आ रहा है सर अच्छा से। अभी आ रहा सर। लग रहा यस है। सर। हाँ हाँ सर सर। अभी आ रहा हाँ है। सर। देखा किसी और दिन क्लास फिर आप बोलना शुरू पता करेंगे। नहीं आएगा क्यों आएगा, फिर नहीं समझ आ रहा। फिर कट गए। सर फिर हट गए।
मेजर प्रॉब्लम। हटा दे क्या, रहने दे, छोड़ दे इसको। आवाज हाँ बहुत सर, समझ बार बार रहा कट जा रहा है। हाँ सर कट हाँ कर सर, आज रहने दीजिए। आज रहने दे, किसी और दिन स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं कल में, तो कल तुम लोगों को क्लास किसी और टाइम रख ले, किसी टाइम हाँ सर, रख दीजिए। यस आज हाँ फिर सर। सुबह में आज फिर रख लीजिए। बताओ टाइम बताओ फिर कितने स्टार्ट लगा देते हैं। 2 बजे से। 6 बजे। 2 बजे से वो रख सर फ्री। नहीं सर, दोपहर में दो से मत कर रखिए दें, सर। 2 से 2:30। मॉर्निंग टाइम में रख लीजिए क्लास। मॉर्निंग टाइम सब लोग फ्री नहीं रहते ना, दिक्कत यही सर है। कल अमित सर आ रहे सर हैं, 6 मॉर्निंग बजे में से क्लास फ्री होगा। है। है। 2 से 4, 2 से 2 से 4 कर दें क्लास कल। सर 8 हाँ बजे सर से 2 से लीजिएगा। 4 कर दो। देखो अभी सब बोल तो मस्त आवाज आ रही है बैठ के, लेकिन Yes, वही पढ़ाने sir. लग जाएंगे बैठ के तो आवाज खत्म हो भाई सर अभी पढ़ा रहे सर थे, आवाज आ रहा था। देखो सर अभी आ रही तो बताओ, खत्म करते हैं इसको बैठ के, टॉपिक स्टार्ट हुआ हाँ नहीं, सर थोड़ा आ सा रहा है बचा सर, अभी खत्म कर अभी सर दीजिए। आ रहा है अभी सर। तो आवाज आ ही रहा है आपका। ठीक है ना, कर यस देना सर, उसको। अभी आ रहा है। अगर खत्म होता है, अगर आवाज कटता है तो क्लास खत्म, ठीक है ना, फिर बोलने का रुकने का काम नहीं है। हाँ सर ठीक है, ठीक। हाँ सर। ओके। हाँ तो नोट सर। करो फटाफट, लिखो। केस 1 पहले लिख लो। हमारे पास क्या था, जब केएसपी जो है बड़ा है किससे, केआईपी से, उस केस में क्या बोलेंगे, रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड। और जब फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा तो क्या बोलेंगे उस केस में, सॉल्यूशन कैसा है मेरा, अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड। 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 इतनी बार बोले समझ में तो आ ही गया होगा अब तक, है ना। हाँ केस सर। 2, अगर हमारा केस पी बराबर हो जाता है किसके, केआईपी के, उस केस में क्या बोलोगे, अब दोनों बराबर, मतलब जितना तुम्हारा आयन बनना चाहिए था उतना ही आयन है, उस केस में तो क्या बोलोगे, सैचुरेटेड। एट इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में तो कहीं नहीं जाएगा, नाइदर सैचुरेटेड नॉर अनसैचुरेटेड, लिख दो इस को। तुम्हारे पास ऑप्शन ऐसे ही आएंगे, तुम देख लेना क्वेश्चन में, वो स्टिक करना है, नॉर अनसैचुरेटेड। एंड द केस 3 इज, जब हमारा केस भी हो जाए छोटा किससे, केआईपी। अब ध्यान दो, अगर हमारे आयंस ज्यादा बने हैं और इक्विलिब्रियम में कम बनने थे, इस चीज को समझो कैसे बता रहे हैं कि अगर AgCl मेरा टूट रहा है भाई Ag प्लस में और Cl माइनस में, ठीक है, और जितना बनना चाहिए था उससे ज्यादा बना हुआ है, इक्विलिब्रियम मान लो बनना चाहिए 0.1 है ना, बनना चाहिए था इतना, लेकिन बना हुआ है मान लो 1 और 1, तो क्या होगा, रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड जाएगा। तो उस केस में क्या कहलाएगा सॉल्यूशन, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड। ठीक है ना, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा और सैचुरेशन क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड। उससे क्या होगा, जो सॉल्ट है, ये अब सॉल्ट कौन है, ये है कि ये रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में, सॉल्ट किधर है, रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट में। तो रिएक्टेंट में अगर सॉल्ट है और रिएक्टेंट अगर बन रहा है तो क्या बोलेंगे, सॉल्ट विल गेट प्रेसिपिटेटेड, मतलब सॉल्ट हमारा बनेगा। ये ध्यान रखना कैसे बता रहे हैं, क्वेश्चन में क्या रहेगा, उसमें ऑप्शन रहेगा द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड एंड द सॉल्ट विल बी प्रेसिपिटेटेड, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या हाँ बोलेंगे, सर। सॉल्यूशन, यहाँ लिख लो, सॉल्यूशन will be saturated and salt will get precipitated। अच्छे से नोट करो इसको। तो एक ये केस कंप्लीट हो गया, फिर हम लोग देखेंगे कुछ कॉमन एंड वाले, जैसे कॉमन एंड वहां से यहाँ भी आएंगे। हाँ सर। हो गया नोट, इसका भी पीएच निकालना। नहीं पीएच इसमें नहीं है, पीएच कहाँ रहेगा, पीएच इसमें है नहीं, H प्लस रहेगा तो पीएच रहेगा, इसमें H प्लस OH माइनस होता ही नहीं है। हाँ इसमें हम एडवांस लेवल पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कर सकते हैं, मिला सकते हैं, तो देखते हैं कैसे करेंगे। हो गया ना वहाँ तक नोट, देख लो इधर। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ये पार्ट कंप्लीट हो चुका था, हमने ये देख लिया था कैसे होता है, देखो ये सब बता रखे हैं। क्यू केस, क्यू मतलब क्या है यहाँ पे, आयनिक प्रोडक्ट, तो क्यू केएसपी के बराबर है, मतलब हमारा क्या इक्विलिब्रियम पे है, सैचुरेटेड। हाँ सैचुरेटेड, मतलब वही चीजें बराबर, सुपर सैचुरेटेड उसको, हाँ उसको ध्यान रखो, थोड़ा सा करेक्ट कर लो इस चीज को। अगर क्यू हमारा छोटा है तो अनसैचुरेटेड का सही है, उसको सुपर सैचुरेट कर दो, उसको सैचुरेट कर लो, तो थोड़ा सा करेक्ट कर लो इस चीज को। जो हमने बराबर लिखा है नाइदर नॉर, उसको लिखो सैचुरेटेड, और जो ज्यादा उसको बोलो सुपर सैचुरेटेड, सही करो थोड़ा सा उसको बैठ कर। अच्छा अगर मेरा KIP बड़ा है किससे, KSP से, मतलब क्या है कि सॉल्ट हमारे क्या होंगे, बनेंगे, इसका मतलब क्या है, वो सुपर सैचुरेटेड। सर सुपर सैचुरेटेड का मतलब, वही चीज सुपर, मतलब कि तुम्हारे पास मान लो कि अगर तुम एक गिलास पानी में हाँ 100 ग्राम चीनी मिला सकते हो, है ना,
हाँ सर। अब तुमने क्या किया, पानी को गर्म कर दिया, गर्म करोगे तो और घुलेगा, है ना? हाँ सर, और घुल तो जाएगा। मान लो कि तुम 150 ग्राम चीनी घोल दिए हो, किसमें? 100 ग्राम पानी में। तो जब ये ठंडा होगा तो क्या होगा? सर कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस होगा, जो चीनी घुला हुआ तो क्या होगा? प्रेसिपिटेट करेगा। सर तो वैसे सॉल्यूशन को जिसकी कैपेसिटी ज्यादा घोल दिए हो उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। हाँ सर। ठीक है? हाँ सर, उसका कैपेसिटी बियॉन्ड वाला नोट है। कर, तो उसको सही कर लेना बैठ के जो बताया है। सैचुरेट का मतलब कब? जो ना घुलेगा, जितना था उतना है उसके पास, तो ऑलरेडी वो सैचुरेटेड है, सही कर लो उसको। और जब ज्यादा है, मतलब आयन ज्यादा पड़े हुए हैं, बैकवर्ड जाना है, तो उसको सुपर सैचुरेटेड बोलते हैं। और ये अनसैचुरेटेड पता ही जो था हमारे सही था यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक हो गया सबका? सही कर लो उसको। सर क्यू जो है KIP है ना? सर हो गया। KIP मतलब क्यू बता दिया ना, क्यू मतलब KIP, उसी को यूज करना। तुम्हारे पास लिखा रहेगा, पहचाना कैसे लिखा रहेगा? आयनिक प्रोडक्ट, तो मतलब तुम समझ लो आयनिक प्रोडक्ट मतलब KIP या फिर क्यू, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद अब देखो थोड़ा बहुत क्वेश्चंस दे रखे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस वो भी समझ लो, काफी इजी क्वेश्चंस होता है इसमें, ज्यादा कुछ रहता नहीं है। देखो कैसे दे रहा है। केस 1 अगर तुम देखोगे तो इसका वही लिखवा रहे हैं, हम निकाले Ag2SO4 2Ag + SO4 2-, नोट करते जाओ 2-3, जैसे इसमें कुछ है नहीं करने के लिए। केस पे निकालना है, एस निकालना है, देख लो बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ अलग नहीं करना है। 2s है, s हाँ सर हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ करना नहीं, इसको छोड़ो, नोट नहीं करो, ये सभी कर लोगे। केस 4 बस नोट कर लो, लिखो इसको, केस 4 कैसे होता है, अगर ऐसे क्वेश्चन कहीं आ गए तो। वैसे इसमें ऐसे नहीं आते, लिख लो। अगर दे रखा है तुमको ऑलरेडी कि हमारा जो सॉल्ट है वो 70% डिजोल्व जो है, वही उसका 70% क्या होता है, आयोनाइज होता है। जितना सॉल्ट में डिजोल्व किया है उसका 70%, तो उसमें भी क्या हो रहा है, पूरा नहीं हो, थोड़ा बहुत ही हो रहा है। तो जो पूरा तुम्हारा पूरा एस का 0 हो जा रहा था, अब वो कितना होगा, 0.3s बचेगा, मतलब कितना है, सर 0.1s आपका निकल रहा है। फिर वॉइस देखो देखो भाई, देख लो, अगर आ रहा है तो बताओ, खत्म करते हैं। क्लियर है सर? आ रहा है सर आवाज तो आ रहा है आपका। सर थोड़ा लो हो गया वहाँ पे। हो सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है ना, देख लेते हैं। तो देख लो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, लिख लो इसको, केस 4 केस करके, व्हेन 70% और सम परसेंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट आयनाइजेस, ऐसा केस में क्या करेंगे हम लोग, उस केस में क्या करेंगे, जो एस होता है मेरा वो पूरा का पूरा खत्म नहीं होता है, उसमें से क्या होगा, जितना परसेंट बोला उतना ही निकालेंगे। तो 70% है तो 0.7s निकाल दो, कितना बन जाएगा, 2 × 0.7s, 0.7s। वैसे करके जैसे केस भी किया था वैसे यहाँ भी करोगे, निकाल दोगे। चलो तो ऐसे केसेस पे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन कभी कभी दिख जाए तो याद रखते हैं। अब जो तुमको बताने जा रहे हो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे कि हमने देखा था कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ क्या होता था, जो स्ट्रॉन्ग था वो पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, और जो वीक होगा उसमें कॉमन एन इफेक्ट आता था, याद है ना? हाँ सर। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। हेडिंग इसको बदल रहे हैं, यहाँ पे लिखो, इधर आ जाओ, देखो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या सॉल्युबिलिटी ऑफ sparingly soluble salt in presence of some strong salt. स्ट्रॉन्ग सॉल्ट का मतलब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा। अब हम पहचानेंगे कैसे कि कौन स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, कौन स्प्रिंग सॉल्युबल सॉल्ट है, कैसे पहचानोगे, कोई बताएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो बना वो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होगा। नहीं, उसके लिए क्या रहेगा ना क्वेश्चन, ये भी तरीका सही, लेकिन उसके लिए क्या रहेगा, काफी सर स्ट्रॉन्ग एसिड हो या चाहे वीक बेस हो सर, उसको पे स्ट्रॉन्ग साल्ट बोल सकते हैं। उससे भी हो सकता, लेकिन बताइए यहाँ पे क्या रहेगा सबसे, जैसे कि तुमको क्या बताएं, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट सुनो पूरा ध्यान से, डिसोसिएट हो जाएगा। अगर मान लो, अगर देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर मान लो तुमको भी क्वेश्चन में दिया रहता है कि दो एसिड है, एक HCl एक CH2COH, तुम कैसे पहचानते हो कि कौन एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन एसिड वीक है, क्या करते हो उसके लिए? डिसोसिएशन देखते हैं सर। क्वेश्चन को कैसे, क्वेश्चन में कैसे समझ में आता है कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक है? क्वेश्चन में क्या सर रहता है? केपी दिया रहता है। के वेरी गुड, क्वेश्चन में K दिया ए रहेगा, K दिया हाँ। रहेगा या फिर तुमको अल्फा दिया रहेगा। अगर अल्फा दे रखा है, K दे हाँ। रखा है, मतलब क्या, वो एसिड क्या है, वीक है, और जिसका नहीं दिया वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग एग्जैक्टली तुमको यहाँ पे भी क्वेश्चन में, क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसमें, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या रहेगा, जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग है उसका कुछ नहीं दिया रहेगा, सिर्फ कंसंट्रेशन दिया रहेगा, और जो सॉल्ट वीक है उसका तुमको सॉल्युबिलिटी दिया रहेगा या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया रहेगा। क्या बोलेंगे हम, लिख लो फटाफट इस चीज को नोट करके फिर से, क्या, फॉर वीक सॉल्ट
या फिर फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट लिखो इसको, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट we will be given what? Two things, either solubility or solubility product. और जिसका नहीं दिया है वो स्ट्रॉन्ग है, जिसका दे रखा है वो वीक है, इतना ध्यान रखना। और जैसा कि हम लोग वहां पे करते थे, स्ट्रॉन्ग वाले के साथ जो स्ट्रॉन्ग का था तो उसको लिख देते थे और वीक वाला उसके अकॉर्डिंग निकलता था। यहाँ वही करने, क्वेश्चन करके दिखाएंगे, समझ में अपने आप आ जाएगा। सर और कितना देर चलेगा था? बस 5 मिनट खत्म करते हो गया। कुछ हुआ क्या? डाटा खत्म हो रहा है, क्या हो रहा है? सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। चलो ठीक है, मैं इसको खत्म कर थोड़ा सा बस ये 2 मिनट 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये टॉपिक कंप्लीट है, फिर इसके तुम सारे क्वेश्चंस बना सकते हो, इसलिए इसको कंप्लीट कर देना। बैठ हो गया तक नोट? हाँ सर हो गया। ठीक है, तो वेट कर लो। अब मान लो क्वेश्चन कैसे रहेंगे, तो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, लिखो यहाँ पे फाइंड आउट, क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं, फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ, एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे फिर आगे करना। AgCl 0.1 मोल लिखो, 0.1 AgCl in presence of 0.2 molar या 0.01 मोलर, 0.01 मोलर AgNO3 given that Ksp of AgCl is -2 या माइनस कुछ भी ले लो, -2 -2 कुछ भी ले लो, चलो -4 ले लेते हैं, -4। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पहले पढ़ो, समझो क्या दे रखा है और क्या डिड्यूस करेंगे, क्या निकालना चाह रहे हैं। सर सर एस एस निकालना निकालना होगा। सर एस एस निकालना है। हाँ। सॉल्ट कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है ये बता दो पहले। AgNO3 सर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है और AgCl वीक सर है। AgNO3 वीक है। तो सबको समझ में आ गया कि AgNO3 मेरा स्ट्रॉन्ग है, दिस इज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसका केस भी दिया हुआ है नहीं, जिसका केस भी दिया हुआ वो क्या है, वीक है। Okay. तो यहाँ पे सबको क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाले को पहले लिख लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हमारा है AgNO3, AgNO3, क्योंकि इसका कुछ नहीं दिया है, ना केस भी दिया है ना एस पूछा है। तो AgNO3 कैसे टूटेगा, Ag प्लस में NO3 माइनस में। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, बाकी तुम लोग अपने आप कर लोगे। तो T इक्वल टू 0 पे कितना है, 0.0100, T पे कितना हो जाएगा 0.01। तो यहाँ से अब देखो ध्यान से क्या आ रहा है, यहाँ से एक Ag प्लस हमारे पास कितना आ गया, 0.01 आ चुका है। क्लियर है। अब हम वीक वाले को देखते हैं। वीक वाला हमारे पास कहाँ है, यहाँ पे, इसको कलर से कर लेते हैं। वीक वाला हमारे पास AgCl मान लो, यहाँ पे वो टूट रहा है इसमें Ag प्लस में और Cl माइनस में। तो T इक्वल टू 0 पे इधर आ जाओ, ये कितना 0.1 था, है ना, इसको ऐसे बोलते थे तुम पहले। अभी कितना है, 0 है क्या, ये देखो जरा ध्यान से। नहीं सर, 0.01 नहीं है, 0.01 आ जाएगा, ध्यान रखना। क्यों लिख लो यहाँ पे, बगल में कॉमन है, सेम कंटेनर में। हाँ वेरी गुड, कॉमन आयन है, ध्यान रखना इस चीज को। अब T इक्वल टू टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम पे क्या आएगा, 0.1 से निकलेगा कुछ, S निकला है मान लो, जब पूरा निकल गया मान लो कितना बनेगा, 0.01 प्लस S, ये पूरा निकल गया मान लो, खत्म हो गया। ठीक है, इसको हटाओ, इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सॉलिड होता है। ये S बन गया, यहाँ तक समझ में आ रहा है, जैसा करते थे 1:1 हाँ सर। ठीक है। अब तुमको ध्यान रखना, हमने क्या किया था, जब भी हम स्ट्रॉन्ग और वीक को ऐड करते थे तो क्या करते थे, वहां पे वीक वाले को क्या कर देते अपने आप हटा देते थे, इग्नोर कर देते थे, नेग्लेक्ट कर देते थे। यहाँ पे कितना होगा 0.01, 0 रह जाएगा S, ये वाला S रह जाएगा, ये वाला 0.01 हो गया। तो यहाँ से अगर हम KSP लिखते हैं, देखो यहाँ पे यहीं पे लिख दे रहे हैं, सो KSP क्या होता है। अब KSP का इक्वेशन लिखना गलती मत करना, जहाँ पे लोग गलती करते वो बता रहे हैं। KSP का इक्वेशन क्या होगा, Ag प्लस का 1 और Cl माइनस का 1, ये क्या होगा, Ag प्लस का 1 Cl माइनस का 1, और Ag प्लस है कितना 0.01 01, और ये कितना है S है,
और ये स्केल है कितना, ये देखो यहाँ पे कितना दे रखा है इसका 10 का CSP पावर -4 0 to Active power -4 4। S कितना गया यहाँ से सॉल्व करने पे 10 का पावर में -2 मोलर। तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ ये चीज। तो बस इसको अच्छे से नोट कर लो, जैसा कि ये हो तुम वैसा ही, कुछ नया पार्ट नहीं है, बस थोड़ा सा अलग से करना है। जब भी कॉमन एंड इफेक्ट आ गया तो हम उसको t इक्वल टू 0 में लगा देंगे और जो भी आएगा उसको ऐड करके हम 0 कर देंगे, मतलब इग्नोर कर देंगे। मतलब जो भी s इसमें ऐड होगा दैट शुड बी इग्नोर। 0 उसको इग्नोर कर दो और जो आ रहा है वही ऐड कर दो। सेम ही जो पहले पढ़े। हाँ बस सेम ही चीज है, बस इसमें अब इसी भी क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। तुम देखोगे प्रीवियस क्वेश्चन करना भी जाके तो काफी क्वेश्चन तुमको ऐसे मिलेंगे जो तुम आराम से कर सकते हो। नया कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ हमें यही बताया है। कॉन्सेप्ट वही जो पुराना है जो पहले पढ़। तो ये टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। सर एम्फोटेरिक ऑक्साइड को कैसे पहचानते हैं? एम्फोटेरिक पहचानते नहीं है, वो याद रखना होता है। बेम है, बेसिक में है, ये सब एम्फोटेरिक होता है। तो जिंक सर आवाज नहीं आ रहा आपका। आवाज नहीं आ रहा। सर वॉइस कट हो रहा सर है। आवाज नहीं आ रहा आपका। नहीं सर। सर कट रहा है। बेटा टॉपिक सर नहीं समझ आ रहा क्या था। सर लेफ्ट हो गए। चलो पढ़ तो लिए। हाँ आप क्या पढ़ तो लिए। हाँ ये टॉपिक वैसे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अब इसके क्वेश्चंस करो, पढ़ाने हो भी गए हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस था अभी। अरे बात चेक करो। हाँ सर आइए। Yes, sir. हाँ तो ठीक है, चलो रहने दो, है ना, आज के लिए इतने काफी है। आपके क्वेश्चन थोड़े बना के देखो और फिर ठीक है। एक छोटा सा एक टॉपिक बच रहा है, बस बफर सॉल्यूशन बच रहा है, उसको हम बनाएंगे। लेकिन अभी जाके तुम लोग थोड़े क्वेश्चंस करके सबमिट करो बैठ के, है ना। इसके क्वेश्चंस बनाना पार्ट 1 के जो एक बुकलेट है उसके साथ भी, और साथ ही साथ प्रीवियस के क्वेश्चंस कर लो बैठ के, जेईई मेंस के थोड़े और नीट के जो भी तुम्हारे पास है। तो तुम एक बुकलेट भी तुम लोग को दे देंगे जिसमें सिंपल क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, ट्राई करो और भेजो बैठ के, है ना। देखते हैं आज के लिए वो काफी है। थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। Thank you, थैंक यू sir. सर। ओके ओके थैंक यू सर। ठीक है, चलो करो अच्छे से रिवाइज। और जो भी डाउट आएगा ना हम लोग अगले क्लास में फिर से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी दिक्कत सर। रहेगा किसी को हाँ समझने कल में सर आफ्टरनून में क्लास रहेगा क्या? देख लेंगे, लगा देंगे बैठ के। 3 बजे से बैठ जाए कल, क्लास ले लें एक छोटा सा। हाँ सर ले 3 से लीजिए। 4 ले लीजिए। 4 मिनट क्लास हो जाता है। 1 घंटे क्लास रखते हैं कल, 3 से 4, ठीक है। और हाँ हाँ 4 सर। से 3 लोग क्लास स्टार्ट होगा, तो 1 घंटे में तुम लोग देख लेना। और बफर का हम नहीं तो कल कंप्लीट भी कर देंगे, जो डाउट्स रहेगा उसके बाद। तब तक तुम लोग क्वेश्चंस करो और डाउट्स लेके आओ, तब हम बैठेंगे अच्छे से, ठीक है। ओके सर। ठीक है सर। ठीक है, चलो ओके।